बचपन जिंदगी का वो सुहाना लम्हा जहाँ सबसे खूबसूरत यादें बनती हैं। दोस्तों, बचपन में आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाकर खेलते, पढ़ते और घूमते होंगे। इस पल में जिंदगी अपनी फुल मस्ती में होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके और आपके दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और आपस में आपके वैसा बिहेवियर, वैसा रिलेशन, वैसा बॉन्ड नहीं रह पाता जैसा कभी हुआ करता था। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारी आज की एनिमे सीरीज की कहानी, जिसका नाम है अनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे, जिसे जापानीज में अनोहिमिता हाना नो नमायो बाकुताची व मादा शिरानाई के नाम से जाना जाता है, जो कि 2011 की एक एडवेंचरस मिस्ट्री एंड रोमांटिक शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज है। बट रोमांटिक सीरीज होने के बाद भी इसका ओवरऑल फोकस दोस्ती पे ही है और ये आपको आपके बचपन के वो खूबसूरत लम्हे याद दिला देगी। बेस्ड है 6 चाइल्डहुड फ्रेंड्स पर, जो कि एक चाइल्डहुड इंसिडेंट के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर एक दिन इनमें से एक को अपनी मरी हुई चाइल्डहुड फ्रेंड का घोस्ट दिखने लगता है, जो कि अपनी लास्ट विश पूरी करवाने आई थी, जिसकी विश को पूरा करने के लिए ये 6 फ्रेंड्स फिर से रियूनाइट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये घोस्ट अपनी लास्ट विश को ही भूल जाती है। इंटरेस्टिंग राइट? इस एनिमे सीरीज को डायरेक्ट किया है तात्सुयुकी नगाई ने और इसकी स्टोरी को लिखा है मारी ओकादा ने। और बात करें इसके ऑडियंस रिएक्शन की, तो इसे IMDb में मिले हैं 8.2 स्टार्स, माय एनिमे लिस्ट में से मिले हैं 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और क्रंची रोल में इसे 4.8 स्टार आउट ऑफ 5 जितना क्रंची बताया गया है। दिस स्टैट्स आर क्वाइट गुड फॉर एन एनिमे सीरीज। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ। वन के फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिंता योदामी है, इन शॉर्ट जिंतान, और ये अपने समर ब्रेक्स में गेम्स खेल रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उसे गेम के बारे में पूछने लगती है। इसका नाम मेइको होन्मा है, जिसका निकनेम मैनमा है, और इस सीरीज में मैं भी सभी को उनके निकनेम से ही पुकारूंगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जिंतान मैनमा को गेम के बारे में बताने लगता है। तभी वो मैनमा को ध्यान से देखता है और वहाँ से उठकर किचन में रामेन बनाने चला जाता है और अपने आप से कहता है ये गर्मियों का भूत सच में बहुत बुरा है। मैनमा उसके पीछे वहाँ भी आ जाती है और जिंतान को उसके लिए भी रामेन बनाने को कहती है। जिंतान मैनमा को इग्नोर करता है, पर मैनमा कहती है उसे मिक्स्ड एग चाहिए। जिंतान फिर से उसको इग्नोर करता है और एग फ्राई करने लगता है। हार्ड एग देखकर मैनमा गुस्सा हो जाती है और जिंतान को जोर जोर से हिलाकर कहती है उसे मिक्स्ड एग चाहिए, ये नहीं। तभी वहाँ जिंतान के डैड आ जाते हैं और जिंतान को उसके लिए भी हार्ड एग रामेन बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जिंतान नोटिस करता है कि उसके डैड को मैनमा नहीं दिख रही है। मैनमा हार्ड एग सुनकर जिंतान को मारने लगती है। तभी जिंतान की नजर शेल्फ के ग्लास पर जाती है, उसमें भी मैनमा का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होता। एक्चुअली दोस्तों, मैनमा जिंतान की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जिसकी कई सालों पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो जिंतान को लग रहा होता है कि मैनमा उसके मन का सिर्फ एक भ्रम है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था। पर जिंतान मैनमा को साफ साफ सुन और फील कर पा रहा था। इसके बाद जिंतान मैनमा को इग्नोर करने लगता है और एट लास्ट हार्ड एग रामेन ही बनाता है और अपने डैड के साथ खाने बैठ जाता है। मैनमा हार्ड एग देखकर गुस्सा हो जाती है और जिंतान की गोद में बैठकर कहती है वो भी उसके साथ ही खाएगी। मैनमा अनजाने में ही जिंतान के नट्स पर बैठ जाती है। ये देखकर जिंतान हैंग ही हो जाता है और एट लास्ट बेहोश हो जाता है। जिंतान के डैड कहते हैं क्या उससे घर के अंदर ही हीट स्ट्रोक हो गया है? मैनमा भी कुछ समझ नहीं पाती। जिंतान सपने में अपने पास्ट को याद करता है जब वो 10 साल का था, जब वो अपने दोस्तों के साथ बीटल्स पकड़ रहा था। तब एक बार मैनमा ने जिंतान से कहा था कि उसे एक विश मांगनी है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जिंतान होश में आता है और मैनमा को अपने ऊपर सोता देख शॉक रह जाता है। जिंतान अपने मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ये शायद स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, जिसे मैं इतने सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, जिसने इस बढ़ती गर्मी की वजह से फिजिकल शेप ले लिया है। जिंतान का मतलब था कि वो शायद स्ट्रेस और गर्मी की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है। तभी मैनमा जिंतान के ऊपर चढ़ जाती है। जिंतान शर्म से हैंग हो जाता है और खुद को समझाते हुए कहता है उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, ये सब बस उसके स्ट्रेस का हेलुसिनेशन है। लेकिन ये सब अब उसके साथ इतने सालों बाद ही क्यों हो रहा है? अगर ये हेलुसिनेशन ही है तो मैनमा पहले से बड़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी तब तो वो छोटी थी। मैनमा थोड़ा सोचकर कहती है उसे इसका कोई आइडिया नहीं है, पर शायद उसकी कोई आखिरी विश है जिसे वो पूरा करना चाहती है, इसलिए वो अभी भी इस दुनिया में है। तो फिर जिंतान मैनमा की लास्ट विश पूछता है। मैनमा थोड़ा सोचकर कहती है उसे भी नहीं पता कि उसकी लास्ट विश क्या थी। ये सुनकर जिंतान गुस्से में कहता है कि अगर वही नहीं जानती कि उसकी विश क्या है तो जिंतान उसे पूरा कैसे करेगा? इस पर मैनमा कहती है उसे उसकी विश का थोड़ा हिस्सा याद है और वो ये है कि ये विश सभी के साथ आने से ही पूरी होगी। सभी मतलब जिंतान और मैनमा के चाइल्डहुड फ्रेंड्स को इतने साल बाद फिर से साथ आना होगा। ये सुनकर जिंतान सोच में पड़ जाता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। मैनमा दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है कि कौन पहले दरवाजा खोलेगा। इतनी देर में बाहर खड़ी लड़की
खुद ही दरवाजा खोल लेती है और रूडली कहती है कि क्या दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है। दोस्तों इस लड़की का नाम नारुको अंजाओ होता है और ये जिनतान के उन्हीं 6 चाइल्डहुड फ्रेंड्स में से एक है जिसका निकनेम अनारू है। सो आई विल कॉल हर अनारू। अनारू को देखकर मैनमा खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। अनारू कहती है उसे अचानक से उसके कंधे भारी से लग रहे हैं और यहाँ पर जिनतान रियलाइज करता है कि अनारू को भी मैनमा नहीं दिख रही है। ये जानकर मैनमा दुखी हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे नहीं देख पा रही। अनारू कहती है उसके टीचर ने उसे ये समर ब्रेक होमवर्क तुम्हें देने को कहा है, इसलिए वो यहाँ इसे देने आई है। इस पर जिनतान कहता है वो उसे अब दे रही है जब समर ब्रेक्स खत्म होने में सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी हैं। इस पर अनारू कहती है वो उसके जैसे पूरे दिन खाली नहीं होती। जिनतान कहता है अगर ऐसा है तो वो उसका एक और फेवर करके इस होमवर्क को किसी डस्टबिन में फेंक दे क्योंकि वो किसी कीमत में उस बेकार स्कूल में वापस नहीं जाने वाला है। इस पर अनारू कहती है उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरी जिंदगी स्कूल आए या ना आए। ये सुनकर जिनतान काफी दुखी हो जाता है। मैनमा दोनों को इस तरह लड़ते देख दोनों को समझाने की कोशिश करती है पर इतनी देर में अनारू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यानी कि दोस्तों अब आप देख ही सकते हो कि इन बचपन के दोस्तों का बॉन्ड अब कैसा हो गया है। ये बस काम की वजह से ही एक दूसरे को याद करते हैं और ठीक से बात भी नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है और मैनमा गुस्से में जिनतान से कहती है उसे अनारू को मैनमा के बारे में बताना चाहिए था और उसकी विश के लिए भी हेल्प मांगनी चाहिए थी। इस पर जिनतान कहता है कि पहले तो उसे अनारू कहना बंद करो, उसका नाम नारुको अंजाओ है। मैनमा कहती है अनारू 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 ही है, वो बहुत काइंड है और उसके पास बहुत सारे वीडियो गेम्स और मांगास भी हैं। जिनतान गुस्से में कहता है वो पुरानी बातें थी, अब वो वैसी नहीं रही और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे किस तरह बात करूं, वो एक चुड़ैल है। तभी जिनतान मैनमा का रिएक्शन देखते हुए अपनी बात को कवर करते हुए कहता है कि बात ये नहीं है, बात ये है कि वो पहले जैसी उसकी फ्रेंड नहीं रही। तभी मैनमा गुस्से में कहती है वो बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नारू के बारे में बुरी बातें कहेगा। और फिर वो रोते हुए कहती है चलो एक और बार अनारू से हेल्प मांगते हैं। इस पल जिनतान को मैनमा में अपनी बचपन की दोस्त मैनमा की झलक दिखती है और जिनतान अनारू से मदद मांगने को मान जाता है और कहता है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सिर्फ अनारू ही नहीं सब कुछ बदल चुका है, सब बदल गए हैं। अगले सीन में जिनतान एक कैप और चश्मा पहनकर बाहर जाने लगता है। तभी जिनतान को दरवाजे के बाहर कुछ लोगों की आवाजें आती है। जिनतान वहीं रुक जाता है और उनके जाने का इंतजार करने लगता है क्योंकि इतने साल सबसे अलग रह के जिनतान की पर्सनैलिटी अब इंट्रोवर्ट जैसी हो गई है। पर फिर मैनमा के कहने पर जिनतान हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। मैनमा बाहर निकलकर कहती है जिनतान का फेस कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनकर जिनतान एम्बेरस हो जाता है और मैनमा को चुप रहने को कहता है। पीछे खड़ी आंटीज को लगता है कि वो ये उनसे कह रहा है क्योंकि उन्हें तो मैनमा दिखाई नहीं दे रही होती और वो सब जिनतान को ऐसा दिखाती है जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जिनतान के लिए ये मूवमेंट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल और एम्बेरसिंग होती है। इसके बाद जिनतान अनारू के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बाहर मैनमा काफी एक्साइटमेंट में इधर उधर घूम रही थी। दूसरी तरफ जिनतान सामने से आ रहे अपने क्लासमेट्स को अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो काफी टाइम से स्कूल नहीं गया था। ये देखकर मैनमा पूछती है कि क्या वो उसके फ्रेंड्स हैं। जिनतान मना कर देता है और अपने मन में कहता है आज अनारू ने भी कह दिया कि उससे भी मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मैनमा अपनी डेथ होने के बाद भी फूलों के साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर जिनतान अपने मन में कहता है मैनमा अभी भी पहले जैसी ही है, मैनमा को अपनी विश पूरी कराने के लिए मेरी जरूरत है। इतनी देर में मैनमा फेंस पर चढ़ जाती है। तभी मैनमा का पैर फिसल जाता है और जिनतान को पास्ट के उसी भयानक दिन की याद आ जाती है जब मैनमा की डेथ हुई थी। प्रेजेंट में जिनतान घबराते हुए मैनमा को बचाने के लिए जंप मारता है पर मैनमा खुद को संभाल लेती है और जिनतान नीचे गिर जाता है। वैसे भी मैनमा कौन सा मरने वाली थी क्योंकि मैनमा तो ऑलरेडी मरी हुई है। बट जिनतान बेचारा ये भूल गया, उसे आज भी अपनी दोस्त मैनमा को खोने का दुख है। तभी पीछे से जिनतान को कोई आवाज देता है। ये दोनों भी जिनतान के वो 6 चाइल्डहुड फ्रेंड्स में से थे जिनका नाम चिरिको सुरोमी, इन शॉर्ट सुरुको और आत्सुमु मात्सुयुकी उर्फ युकियात्सु है। युकियात्सु कहता है वो जमीन पर क्या कर रहा है। सुरुको जिनतान को उसके ग्लासेस देती है। जिनतान एज अ फॉर्मेलिटी उनके बारे में पूछता है। युकियात्सु कहता है कि वो कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनतान युकियात्सु की यूनिफॉर्म देखकर जेलस फील करता है और अपने मन में कहता है चीजें अलग तरह से चल रही हैं, नहीं तो वो यूनिफॉर्म आज मेरे पास भी होती। इसके बाद जिनतान बाय बोलकर वापस जाने लगता है। तभी उसका ध्यान मैनमा पर जाता है जो कि सुरुको और युकियात्सु को देखकर काफी एक्साइटेड लग रही थी। दूसरी तरफ युकियात्सु और सुरुको दोनों बाकी सभी की तरह मैनमा को नहीं देख पा रहे थे। जिनतान उन दोनों के सामने ही मैनमा को वापस चलने को कहता है। युकियात्सु मैनमा का नाम सुनकर गुस्से में कहता है तुम अभी भी मैनमा की बात लेकर बैठे हो, तुम तो जरा भी नहीं बदले। यहीं पर सुरुको युकियात्सु को रोकने की कोशिश करती है पर युकियात्सु नहीं रुकता और आगे कहता है कि मैंने सुना है कि जिनतान तुम स्कूल भी नहीं जा रहे हो, तुम अपने एंट्रेंस में फेल हो गए हो और इस दुख में अपने घर में बैठकर मैनमा की यादों में फंस चुके हो। ये सुनकर जिनतान दुखी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मैनमा गुस्से में युकियात्सु से कहती है तुम एक इडियट हो, बट एज यूजुअल युकियात्सु को कुछ भी सुनाई नहीं देता और फिर मैनमा जिनतान की फिगर में उसके पीछे भाग
भागती है। सुरुको खुद से कहती है जिनतान ये अकेला नहीं है जो सिर्फ मैनमा को याद करता है, यानी कि दोस्तों ये सभी भी मैनमा को याद करते हैं पर जताते नहीं है। अगले सीन में जिनतान भागते हुए एक जगह आकर रुकता है। मैनमा भी जिनतान के पीछे पीछे वहाँ आ जाती है। जिनतान मैनमा से कहता है क्या अब वो समझ गई सब पहले जैसे नहीं रहे और मैं खुद भी सबसे ज्यादा बदल गया हूँ। मैनमा जिनतान को समझाने की कोशिश करती है पर तभी जिनतान कहता है जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मुझे पुरानी बातें याद आने लगती है जिन्हें भूल जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ये सब याद करके काफी दुख और पछतावा होता है। ये कहकर जिनतान मैनमा को वहीं छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचकर जिनतान अपने मन में कहता है पहले गर्मियां कितनी औसम हुआ करती थी। इसके बाद हम जिनतान का फ्लैशबैक देखते हैं जहां जिनतान बचपन में अपने दोस्तों से कहता है हमारे ग्रुप का नाम सुपर पीस बस्टर्स होगा और हम शांति के रखवाले होंगे। पीछे से मैनमा आकर कहती है ऐसा है तो जिनतान ही ग्रुप का लीडर होगा। जिनतान कहता है उस दिन के बाद से वो ग्रुप का लीडर बनकर सबको लीड करता था, पर एक दिन सब बदल सा गया। उस दिन सभी फ्रेंड्स अपने सीक्रेट बेस में बैठे थे। तभी अनारू जिनतान से पूछती है क्या वो मैनमा को लाइक करता है। अनारू का ये क्वेश्चन सुनकर मैनमा और जिनतान शॉक्ड रह जाते हैं। युकियात्सु अनारू का साथ देते हुए कहता है हम सुपर पीस बस्टर्स हैं और हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। सुरुको इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर अंदर ही अंदर वो भी ये जानने में काफी इंटरेस्टेड थी। पीछे से तेत्सुको हिसाकावा उर्फ पोपो भी जिनतान को अपना फर्स्ट लव कन्फेस करने के लिए एनकरेज करता है। जिनतान काफी एम्बेरस हो जाता है और गुस्से में कहता है ऐसी बदसूरत लड़की भला किसे पसंद होगी। जिनतान रियलाइज करता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे लगता है कि मैनमा अब तक रो चुकी होगी। जिनतान मैनमा की तरफ देखता है लेकिन मैनमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं होते और जिनतान को अजीब सी स्माइल देती है। जिनतान मैनमा की वियर्ड सी स्माइल देखकर एम्बेरस हो जाता है और वहाँ से घर की तरफ भाग जाता है और अपने मन में कहता है कि मैनमा की वो टूटी हुई स्माइल जैसे मेरे दिल को चीरते हुए जा रही हो। तभी प्रेजेंट वाला जिनतान कहता है कि मैंने सोचा कि मैं कल उसे इस बात के लिए सॉरी कह दूंगा, पर मुझे कैसे पता चलता कि कल कभी आने वाला ही नहीं है। यानी कि दोस्तों उसी दिन मैनमा की डेथ हो गई थी। अगले सीन में मैनमा अपने घर जाती है। तभी मैनमा को घर के बाहर करी की खुशबू आती है। अगले सीन में हम मैनमा के डैड को देखते हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और मैनमा अंदर आ जाती है। मैनमा अपने भाई सातोशी होनामा और अपने डैड को फिर से देखकर काफी खुश हो जाती है, पर यहाँ भी मैनमा को कोई देख नहीं पा रहा होता। तभी मैनमा की नजर उसकी मॉम पर जाती है जो मैनमा के लिए प्रे कर रही थी। तभी मैनमा का भाई सातोशी अपनी मॉम से कहता है ये बहुत एनोइंग है, जब भी आप करी बनाते हो आप हमेशा मैनमा को भी सर्व करती हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मैनमा अब इस दुनिया में नहीं है। अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मॉम कहती है ये डिश मैनमा की फेवरेट थी। सातोशी कहता है मरे हुए लोग खाना नहीं खाते। इस पर उसकी मॉम कहती है अपनी बहन के बारे में ऐसा मत कहो, वो हमेशा से बहुत चुलबुली थी, वो खुद नहीं जानती होगी कि वो मर चुकी है। ये सुनकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है माँ मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन मर चुकी थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को देखते हैं जो कि रामेन बना रहा था। जिनतान अपने मन में कहता है जिस दिन मैनमा मरी थी उस दिन से हमारा ग्रुप टूट गया और सभी अलग हो गए। तभी जिनतान को मैनमा की मिक्स्ड एग खाने वाली बात याद आ जाती है और जिनतान उसी वक्त मैनमा को ढूंढने के लिए बाहर भागता है और भागते भागते अपने मन में कहता है वो दिन जो कभी नहीं आया, मुझे वो दिन वापस चाहिए। मुझे सारी जिंदगी ये रिग्रेट रहा कि मैं मैनमा से कभी माफी नहीं मांग पाया। मैं मैनमा से उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था, इसलिए मुझे मैनमा दिख रही है जिससे मैं उस दिन के लिए उससे माफी मांग पाऊं। भागते भागते जिनतान जंगल में अपने बचपन के ग्रुप वाले सीक्रेट बेस पहुंच जाता है। यहाँ वो बेस की लाइट्स ऑन देखता है। जिनतान इस उम्मीद में बेस का दरवाजा खोलता है कि वहाँ शायद मैनमा होगी, पर वहाँ कोई नहीं होता। जिनतान अंदर चेक करता है तो उससे वहाँ टेबल पर कुछ अडल्ट मैगजीन्स मिलती हैं। तभी वहाँ पोपो आ जाता है। हाँ दोस्तों ये वही पोपो है जिससे हमने थोड़ी देर पहले जिनतान के फ्लैशबैक में उसे एनकरेज करते हुए देखा था। ये भी जिनतान की बचपन के उन 6 दोस्तों में से एक है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के फर्स्ट सीन में हम पोपो को देखते हैं जो कि मैनमा के बारे में जानकर काफी खुश हो जाता है। जिनतान कहता है मैनमा को दिखना उसका एक हेलुसिनेशन ही होगा, पर पोपो इस बारे में जानकर इतना एक्साइटेड होता है कि वो जिनतान की एक बात नहीं सुनता और मैनमा को ढूंढने लगता है। एट लास्ट पोपो मैनमा को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, पर उसे मैनमा कहीं नहीं दिखती। जिनतान पोपो से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर पोपो बताता है वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता है और काफी पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद वो एक टूरिस्ट की तरह पूरी दुनिया घूमता है, इसलिए उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है। इसके बाद पोपो अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि वो अब तक कहाँ कहाँ घूमा है। पोपो के अंदर वही बचपन वाली एक्साइटमेंट देखकर जिनतान अपने मन में कहता है कि ये बचपन में हम सबसे छोटा था, पर अब ये दिखने में हम सबसे भी बड़ा हो गया है, पर ये आज भी जरा भी नहीं बदला। पोपो जिनतान से मैनमा की विश के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या जिनतान ने बचपन में मैनमा से कोई प्रॉमिस किया था जो वो पूरा नहीं कर पाया, जिस पर जिनतान कहता है उसे ऐसा कोई प्रॉमिस याद नहीं है। पोपो कहता है क्या मैनमा को जिनतान के फेवरेट कॉमेडियन का ऑटोग्राफ चाहिए। इस पर जिनतान कहता है वो एक भूत बनकर सिर्फ एक ऑटोग्राफ लेने तो नहीं आई होगी। इसके बाद सीक्रेट बेस में पोपो जिनतान से कहता है कि मैनमा को नोकीमॉन गोल्ड गेम का एक रेयर कैरेक्टर बहुत पसंद था, मे भी उसे अनलॉक करते हुए देखना ही उसकी लास्ट विश होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए देखते हैं। अनारू की फ्रेंड्स अनारू
अनारो के जिंतान के घर जाने की बात को लेकर अनारो को चिढ़ा रही थी। हम देखते कि अनारो के पास ही सुरुको भी बैठी हुई थी, पर अब ये दोनों भी बात नहीं करते। तभी सुरुको वहाँ से उठकर चली जाती है। अनारो नोटिस करती है कि सुरुको अपनी नोटबुक वहीं भूल गई है। अनारो सुरुको को उसकी नोटबुक देने जाती है। सुरुको अनारो से नोटबुक लेते हुए काफी रूड वे में कहती है कि जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ हो तो यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने रहें। ये सुनकर अनारो गुस्से में कहती है, क्या तुम्हारी नोटबुक वापस करने पर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी? इस पर सुरुको कहती है, नोटबुक वापस लाना तुम्हारा डिसीजन था। इतने में ही मैनमा वहाँ आ जाती है और दोनों को लड़ता देख रोकने लगती है, लेकिन उसके एफर्ट्स किसी काम के नहीं थे। अनारो सुरुको से कहती है, तुम ऐसी कब से हो गई? पहले तो तुम काफी काम और डरपोक थी। इस पर सुरुको कहती है, अनारो तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, खुद को जरा देखो, तुम आज भी उन बेवकूफ लड़कियों को कॉपी कर रही हो जैसे तुम पहले मैनमा को करा करती थी। मैनमा के बारे में ऐसा सुनकर अनारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनारो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मैनमा का इस तरह से नाम लो जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। इस पर सुरुको कहती है, अगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम्हें भी मेरी तरह पास्ट को याद नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहकर सुरुको वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अनारो मैनमा की याद में रोने लगती है। अनारो अपने पास्ट को याद करके अपने मन में कहती है, मैं हमेशा से ही मैनमा जैसी बनना चाहती थी। अगर उस दिन मैं जिंतान से मैनमा के बारे में वो क्वेश्चन ना पूछती तो प्रेजेंट कुछ और ही होता और मैनमा आज जिंदा होती। तभी अनारो को मैसेज आता है और फिर अनारो काफी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जिंतान को गेम शॉप में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अनारो भी इसी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। जिंतान अनारो से कहता है उसे नोकिमोन गेम का गोल्ड एडिशन चाहिए। नोकिमोन गोल्ड सुनकर अनारो हंसते हुए कहती है कि ये तो सालों पुराना एडिशन है, तो वो इसका क्या करेगा? जिंतान एम्बेरस हो जाता है और गेम खरीद लेता है। जिंतान गेम लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अनारो गेम पकड़ लेती है और कहती है, क्या उससे कभी? पर तभी अनारो रुक जाती है और गेम छोड़ देती है और कहती है, कुछ नहीं। जिंतान भी कुछ समझ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों शायद अनारो यहाँ जिंतान से पूछने वाली थी कि क्या उसे आज भी मैनमा की याद आती है, पर वो नहीं पूछ पाती। घर आकर जिंतान नोकिमोन गेम खेलने लगता है और एट लास्ट वहीं सो जाता है। तभी मैनमा धीरे से अंदर आती है और जिंतान के हाथ में नोकिमोन गेम को देखकर काफी खुश हो जाती है। जिंतान को उसकी विश के लिए इतनी मेहनत करता देख मैनमा उसे थैंक यू बोलकर वहीं सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम युकियात्सु को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो कि अभी भी मैनमा की याद में खोया सा होता है। तभी वहाँ पोपो आ जाता है और युकियात्सु को देख उसे मैनमा के बारे में बताता है कि मैनमा अपनी लास्ट विश के लिए वापस आई है और वो जिंतान को दिख रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिंतान को देखते हैं, जो कि अभी सोकर उठा था। जिंतान अपने सामने मैनमा को टॉवल में देखकर एम्बेरस हो जाता है और कहता है, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें ऐसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तभी वहाँ पोपो आ जाता है और जिंतान को बताता है कि नोकिमोन गेम में रेयर कैरेक्टर जल्दी अनलॉक करने के लिए वो उस कैरेक्टर को दूसरे प्लेयर के साथ एक केबल के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। इस पर जिंतान कहता है तो उन्हें और नोकिमोन प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो को देखते हैं। अनारो अपनी चाइल्डहुड पिक को देखकर कहती है उस वक्त उसे अपने कर्ली हेयर्स और ग्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं थे और दूसरी तरफ मैनमा बिल्कुल परफेक्ट थी। इसमें कोई डाउट नहीं था कि जिंतान मैनमा को लाइक करता था। बचपन में मैनमा ने अनारो से कहा था कि क्या वो उसकी स्टिकर बड़ी बनना चाहेगी और फिर मैनमा ने अनारो की नोकिमोन गेम पर भी सेम अपनी तरह स्टिकर लगा दिया था। पर अनारो घर जाकर उस स्टिकर को हटाने की कोशिश करती है। प्रेजेंट अनारो कहती है कि वो मैनमा को पसंद करती थी, पर वो उसे नफरत भी करती थी। शायद दोस्तों अनारो बचपन में मैनमा से जला करती थी। लड़कियों में ज्यादातर ये होता ही है। तभी अनारो की मॉम उसे बाहर पेड़ में पानी डालने को कहती है। अनारो पेड़ में पानी डाल रही होती है। तभी वहाँ जिंतान और पोपो आ जाते हैं। अनारो गुस्से में पेड़ के साथ उन्हें भी नहला देती है। एक्चुअली जिंतान और पोपो या अनारो के साथ नोकिमोन गेम खेलने आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अनारो के पास शायद वो गेम आज भी हो। पर अनारो जिंतान के साथ नोकिमोन गेम खेलने के लिए साफ मना कर देती है और कहती है, क्या वो अभी भी बच्चा है? इस पर जिंतान नोटिस करता है कि मैनमा पहले की तरह अनारो से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं है और बाहर खड़ी है। तभी जिंतान अनारो से कहता है, कल रात उसने मैनमा को सपने में देखा और मैनमा चाहती थी कि वो सब नोकिमोन गेम खेलें। मैनमा का नाम सुनकर अनारो भी नोकिमोन गेम खेलने के लिए मान जाती है। अनारो जब गेम ढूंढ रही होती है तभी जिंतान बाहर आकर मैनमा से पूछता है कि वो बाहर क्यों खड़ी है। इस पर मैनमा कहती है उसका आसपास होना अनारो को दुखी कर देता है, पर जिंतान मैनमा को अंदर लेकर आ जाता है। अनारो गेम ढूंढकर जिंतान के साथ उस रेयर कैरेक्टर को ढूंढने लगती है। तभी मैनमा अनारो की गेम पर वही स्टिकर देखती है जो मैनमा ने बचपन में लगाया था। मैनमा कहती है उसके पास अभी भी वो स्टिकर है। उसे नहीं लगता कि अनारो तब से जरा भी चेंज हुई है। इस पर जिंतान कहता है उसे भी यही लगता है और फिर मैनमा अनारो को फिर से पहले जैसा देखकर काफी खुश होती है। तब सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो और जिंतान को देखते हैं, जो कि रेयर कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे। एट लास्ट अनारो को वो रेयर नोकिमोन कैरेक्टर मिल जाता है और अब उस कैरेक्टर को जिंतान के साथ ट्रेड करना है। पर अनारो इसके लिए एक शर्त रखती है और कहती है कि उसे इसके बदले कुछ देना होगा। ये सुनकर जिंतान शॉक्ड रह जाता है और कहता है क्या उसे पैसे चाहिए? जिस पर अनारो कहती है, बेवकूफ, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉमिस करो कि तुम फिर से स्कूल आओगे। और फिर दोनों के बीच खामोशी सी छा जाती है और इस खामोशी का मतलब हाँ होता है। इसके बाद जिंतान एक केबल से रेयर कैरेक्टर को ट्रेड करता है और सभी बहुत खुश होते हैं। मैनमा भी जिंतान को इतने समय
में बात खुश देखकर काफी खुश होती है। अगले सीन में मैनमा और जिनतान घर जा रहे थे। रास्ते में मैनमा कहती है उसकी विश शायद कुछ और थी, पर अब जिनतान को अकेले ही परेशान नहीं होना होगा क्योंकि अब उसके साथ पोपो और अनारू भी हैं। मैनमा काफी एक्साइटेड होती है और इधर उधर घूमने लगती है, जिस पर जिनतान कहता है कि मैनमा हमेशा ब्राइट साइड को ही देखती है। आज मैनमा और मैंने काफी एंजॉय किया है। साथ ही जिनतान कहता है कि मैनमा सिर्फ मेरे दिमाग में है और मैनमा कभी भी गायब हो सकती है। मुझे उससे उस दिन के लिए माफी मांगनी है, पर मुझे ये कह पाने के लिए खुद को थोड़ा टाइम देना होगा। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम पोपो को देखते हैं जो कि रात में हल्के होने बाहर निकलता है। तभी पोपो सामने से मैनमा को जाते हुए देखता है। ये देखकर पोपो की फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान के डैड को देखते हैं। वो जिनतान के स्कूल के बारे में पूछते हैं, जिस पर जिनतान स्कूल जाने से मना कर देता है। उसके डैड भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जिनतान अपने मन में कहता है कि कैसे डैड है मेरे, मुझे स्कूल ना जाने के लिए लेक्चर ही नहीं दे रहे हैं। तभी मैनमा जिनतान पर चढ़कर कहती है किसी आलसी की तरह मत पड़े रहो, तुमने नारू से प्रॉमिस किया था कि तुम स्कूल जाओगे, क्या पता तुम्हारा स्कूल जाना ही मेरी विश हो। ये सुनकर जिनतान मैनमा को मना नहीं कर पाता और स्कूल चला जाता है। स्कूल में जिनतान को अनारू मिलती है जो कि उसके स्कूल आने से मन ही मन काफी खुश होती है। जिनतान कहता है वो अपनी मर्जी से स्कूल आया है, ना कि अनारू के कहने पर। जिनतान भी लाइक झुकेगा नहीं साला। तभी अनारू की फ्रेंड्स आकर कहती है कि जिनतान एक दो टर्म बाद भी आता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनारू उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तब तक ये दोनों जिनतान की इंसल्ट कर चुकी थी, तो अनारू भी इसमें क्या ही करती। इस पर जिनतान कहता है इस गर्मी में मेरा दिमाग पक चुका है और वैसे भी मैं यहाँ कुछ बेवकूफों पर दिमाग मारने नहीं आया हूँ। ये कहकर जिनतान भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैनमा को देखते हैं जो कि जिनतान के घर में अकेले घूम रही थी। तभी मैनमा जिनतान की मॉम की फोटो को देखकर समझ आती है कि उनकी भी डेथ हो गई है और मैनमा कहती है कि जितनी सुंदर इस फोटो में जिनतान की मॉम लग रही है वो असल में इससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर थी। साथ ही मैनमा कहती है कि मेरी भी फोटोज अच्छी नहीं आती थी क्योंकि मैं हर बार एक ही पोज मारती थी। इसके बाद मैनमा जिनतान की मॉम के लिए प्रे करती है और कहती है मैं मर चुकी हूँ, इसके बाद भी मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। पर ये कहते हुए मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनमा अपने दोस्तों के साथ कुछ और लम्हे जीना चाहती थी, पर अब वो एक घोस्ट बन चुकी है, तो अब वो क्या ही करती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को अकेले बैठा देखते हैं। जिनतान का मूड क्लासमेट्स की बातों से ऑफ होता है और वो अपने मन में कहता है मैं स्कूल मैनमा की विश की वजह से आया था, तो अब मैं इस तरह घर भी नहीं जा सकता। तो फिर जिनतान सीक्रेट बेस चला जाता है जहाँ उसे पोपो मिलता है। पोपो कहता है उसने भी मैनमा को देखा है। जिनतान अपने मन में कहता है मैनमा उसका हेलुसिनेशन है, तो मैनमा भला पोपो को कैसे दिखी। जिनतान पोपो से मैनमा के लुक के बारे में पूछता है, जिस पर पोपो कहता है वो एक व्हाइट समर ड्रेस में थी पर पहले से थोड़ी बड़ी थी। ये सुनकर जिनतान डिनर का बहाना मारकर मैनमा से इस बारे में पूछने के लिए घर भाग जाता है। जिनतान को भी इतनी जल्दी स्कूल से आता देख मैनमा स्कूल के बारे में पूछती है। इस पर जिनतान बहाना मारते हुए कहता है आज स्कूल में सेरेमनी थी तो इसलिए वो जल्दी आ गया। मैनमा जिनतान को किचन में ले जाती है जब मैनमा ने गंदगी मचा रखी थी और अपने बनाए हुए स्टीम ब्रेड्स दिखाती है। स्टीम ब्रेड्स देखकर जिनतान को उस समय की याद आ जाती है जब उसकी मॉम उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए स्टीम ब्रेड्स बनाया करती थी, पर कुछ समय बाद उनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब हो जाती है। जिनतान अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आता है और उन्हें वही स्टीम ब्रेड्स बनाने को कहता है। मॉम की कंडीशन काफी खराब थी इसलिए वो मना कर देती हैं। ये बात जिनतान भी जानता था कि वो नहीं बच पाएंगी, जो कि उसके लिए एक हार्श रियलिटी थी, इसलिए जिनतान वहाँ से भाग गया था। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिनतान और मैनमा स्टीम ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं। मैनमा टेस्ट करके कहती है ये थोड़े हार्ड हैं बट ठीक ठाक है, पर जिनतान की मॉम ज्यादा टेस्टी स्टीम ब्रेड्स बनाती थी। जिनतान पूछता है कि क्या वो रात में सीक्रेट बेस गई थी, इस पर मैनमा कहती है वो पूरे दिन घर में ही थी। जिनतान कहता है पोपो ने बताया कि उसने तुमको वहाँ देखा था। मैनमा कहती है हो सकता है वो मेरा भूत हो। इस पर जिनतान कहता है तो फिर तुम कौन हो। मैनमा पूरा जोश के साथ अपना पूरा नाम कहती है, मैं मेइको होनामा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु और सुरुको को एक साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। तभी युकियात्सु को पोपो का मैसेज आता है कि उसने मैनमा को ढूंढ लिया। सुरुको युकियात्सु से पूछती है कि वो ये शॉपिंग किसके लिए कर रहा है। अगले सीन में हम पोपो को देखते हैं जो कि जिनतान को मैनमा को ढूंढने के लिए एक पार्टी में इनवाइट करता है जो कि सीक्रेट बेस में होनी थी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैनमा पार्टी का नाम सुनकर एक्साइट हो जाती है, पर जिनतान इस पार्टी में जाने से मना कर देता है। मैनमा कहती है अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना और अपने घोस्ट को देख पाना, हो सकता है यही मेरी लास्ट विश हो। ये सुनकर जिनतान को भी पार्टी में जाना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को भी पोपो के दिए हुए इन्विटेशन के साथ देखते हैं। अगले सीन में जिनतान सीक्रेट बेस की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में अनारू को देखकर जिनतान वापस जाने लगता है। मैनमा जिनतान को रोककर कहती है तुम दोनों दोस्त हो तो तुम दोनों को एक साथ जाना चाहिए। इसी चक्कर में जिनतान नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ अनारू आ जाती है। जिनतान जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करता है तो उसे अनारू शॉर्ट ड्रेस में दिखती है, जिसे देखकर जिनतान एम्बेरस हो जाता है और सीओ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अनारू कहती है इडियट, हम दोनों एक ही जगह तो जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सीक्रेट बेस में जिनतान, पोपो और अनारू को एक साथ देखते हैं, जहाँ सुरुको भी उन्हें ज्वाइन करती है। जिनतान पोपो से कहता है उसने
उसने कहा था सब आएंगे, पर उसे नहीं लगता कि यूकीयात्सु उन्हें ज्वाइन करेगा, क्योंकि यूकीयात्सु कभी भी ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करता था। इस पर सुरुको कहती है यूकीयात्सु जरूर आएगा। सभी बारबेक्यू टेबल सेट करते हैं। सुरुको और अनारू अपने साथ कैंडल्स और फायरवर्क्स लाई थी। यहाँ पोपो उन सबको अपनी बनाई खीर खिलाता है। हाँ दोस्तों, इंडिया की खीर। इसे बनाना पोपो ने इंडिया घूमते टाइम सीखा होगा। अगले सीन में सुरुको कैंडल्स जला रही थी, तभी अनारू उसके पास आती है। सुरुको कहती है अनारू की व्हाइट ड्रेस काफी शॉर्ट है। इस पर अनारू कहती है कि मुझे मैनमा की व्हाइट ड्रेस पसंद थी। साथ ही अनारू सुरुको से कहती है कि तुमने सही कहा था कि मैं अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होती हूँ, पर ये ड्रेस मेरी अपनी ड्रेस है, क्योंकि मैनमा इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती थी और मेरे फ्रेंड्स शॉर्ट्स तो पहनती हैं, पर वो कभी व्हाइट नहीं होती थी। इस पर सुरुको कहती है ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं इसके लिए तुम्हें इनाम दूंगी? इस पर अनारू कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे स्टाइल से जाने, ना कि किसी और के। इसके बाद सब पार्टी शुरू कर देते हैं। पोपो सुरुको से कहता है कि वो भी मैनमा की विश ढूंढने में हमारी मदद करे। तभी मैनमा जिंतान को सुपर पीस बस्टर्स चिल्लाने को कहती है, पर तभी पोपो जोर से चिल्लाता है हम हैं सुपर पीस बस्टर्स। अपने बचपन के ग्रुप को एक साथ आता देख मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ यूकीयात्सु भी आ जाता है। पोपो कहता है कि तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था, मुझे लगा कि मैनमा आ रही है। इस पर यूकीयात्सु कहता है कि उसने भी रिवर के पास मैनमा को देखा था। ये सुनकर जिंतान और मैनमा शॉक्ड रह जाते हैं। पर दोस्तों भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैनमा तो यहाँ पे है। तो फिर पोपो और यूकीयात्सु ने किस मैनमा को देखा? इस बात का पता आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद पोपो और अनारू मैनमा को ढूंढने के लिए रिवर के पास चले जाते हैं। यूकीयात्सु जिंतान से कहता है वो ये अकेला नहीं है जिससे मैनमा दिखाई देती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सब एक साथ जंगल में दूसरी मैनमा को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जिंतान अनारू के साथ रिवर के पास मैनमा को ढूंढ रहा था। तभी जिंतान कहता है पहली एक मैनमा काफी है, और फिर वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी अनारू जिंतान से कहती है कि स्कूल में उन लड़कियों की इंटेंशंस गलत नहीं थी, तो जिंतान उनकी बातों को दिल पे ना लगाए और दोबारा स्कूल आने की कोशिश करे। इस पर जिंतान कहता है कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स जो भी कहे इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा कहकर जिंतान वहाँ से जाने लगता है। अनारू जिंतान को रोकने की कोशिश करती है, पर इसी बीच अचानक अनारू का पैर फिसल जाता है और अनारू नीचे नदी में गिरने लगती है। तभी जिंतान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। जिंतान कहता है इतनी बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें भी मैनमा की तरह खोना नहीं चाहता। अनारू नोटिस करती है कि ये वही रिवर है जहाँ मैनमा की डेथ हुई थी। अनारू कहती है कि उस एक्सीडेंट के इतने सालों बाद मैनमा सिर्फ जिंतान को ही क्यों दिखी, क्योंकि जिंतान सच में उसे लाइक करता था, है ना? तो अब जब मैनमा नहीं है तो उस लव के कारण ही उसे मैनमा दिख रही है। साथ ही अनारू कहती है कि अगर तुम मैनमा को देख सकते हो तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, और ऐसा कहती बार अनारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सब काफी देर तक मैनमा को जंगल में ढूंढते हैं, पर किसी को भी कोई नहीं मिलता। और सबसे फनी बात तो ये थी कि मैनमा भी खुद अपने आप को ही ढूंढ रही थी। एट लास्ट सब सीक्रेट बेस में वापस चले जाते हैं, जहाँ यूकीयात्सु ने सबके लिए खाना तैयार करके रखा था। पोपो ये देख के यूकीयात्सु से कहता है कि उसे ये सब अकेले करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर यूकीयात्सु कहता है कि जब उसे मैनमा दिखी थी तब मैनमा ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था, और मैनमा ने ये भी कहा था कि उन लोगों को अब मैनमा को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इससे मैनमा को दुख होता है और वो अपनी विश के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। ये सुनकर वहाँ सब खामोश हो जाते हैं। तभी मैनमा गुस्से से यूकीयात्सु से कहती है झूठ मत बोलो, ये सच नहीं है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि सब एक बार फिर से रियूनाइट हुए, और इतने बड़े होने के बाद भी आज भी मिलके मुझे याद कर रहे हैं। पर ये सब बातें एज यूजुअल सिर्फ जिंतान को ही सुनाई देती हैं। सब यूकीयात्सु की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये सब बंद करके अपने घर जाने का सोचने लगते हैं। ये सब देख मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जिंतान सबको मैनमा के बनाए हुए स्टीम ब्रेड्स दिखाते हुए कहता है ये मैनमा ने बनाए हैं। ये सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता, और यूकीयात्सु हंसते हुए कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या वो कहना चाहता है कि एक घोस्ट ने उसके लिए स्टीम ब्रेड्स बनाए? इस पर जिंतान कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब उसे पागल कहें, लेकिन मैनमा ने उसे खुद कहा कि जब हम सब एक साथ होते हैं और उसे याद करते हैं ये उसे काफी खुश करता है। मैनमा जिंतान को उसके लिए साइड लेता देख रोने लगती है। यूकीयात्सु कहता है जिंतान अभी भी मैनमा को नहीं भूल पाया है, वो उसकी मेमोरीज के साथ फंस चुका है। ये कहकर यूकीयात्सु वहाँ से चला जाता है। जिंतान बाकी सभी से कहता है ये स्टीम्ड ब्रेड्स एंजॉय करना, और जिंतान भी वहाँ से घर चला जाता है। अब सीक्रेट बेस में सिर्फ सुरुको, अनारू और पोपो ही रह जाते हैं। सुरुको पोपो से कहती है उसने जिस मैनमा को देखा था वो असल में कैसी दिखती थी, क्या उसने कॉलर के पास एक रिबन भी पहना हुआ था? इस पर पोपो कहता है उसे ठीक से याद तो नहीं। साथ ही कहता है तुम्हें मैनमा के बारे में इतनी डिटेल में कैसे पता है? क्या तुमने भी मैनमा को देखा है? सुरुको कहती है क्या पता, शायद देखा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब जिंतान को देखते हैं जो कि यूकीयात्सु की बातों से दुखी होता है। मैनमा जिंतान को खुश करने की कोशिश करती है पर जिंतान कोई जवाब नहीं देता। फिर मैनमा
भी रूम से बाहर चली जाती है। जिनतान अपने मन में कहता है मैं यूकियात्सु को कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मैनमा को रुलाया। तभी मैनमा दरवाजा खोलती है और डॉल से जिनतान को खुश करने की कोशिश करती है और इस बार मैनमा का मिशन सक्सेसफुल रहता है। जिनतान मैनमा का नाक खींचते हुए कहता है छोटी बच्ची हो क्या? तुम अभी भी नहीं बदली। तभी जिनतान को बचपन वाली अनारू की बात याद आती है जब उसने पूछा था क्या वो मैनमा को लाइक करता है। जिनतान इस बारे में मैनमा से कुछ पूछना चाहता था पर नहीं पूछ पाता और सोने चला जाता है। जिनतान मैनमा को देखकर अपने मन में कहता है उस दिन मैनमा तुमने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुरुको को मैनमा की ड्राइंग के साथ देखते हैं जो कि उसने खुद बनाई होती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। जिनतान के डैड काम पर चले जाते हैं और जिनतान बर्तन धो रहा होता है और अपने मन में कहता है मैं दोबारा स्कूल नहीं गया, पर इस बारे में अब तक मैनमा ने मुझे कुछ नहीं कहा। तभी सुरुको जिनतान के घर आ जाती है। मैनमा जिनतान से कहती है उससे अपने मेहमान को कुछ ऑफर करना चाहिए। जिनतान सुरुको को जूस ऑफर करता है। सुरुको कहती है उसका घर अभी भी पहले जैसा है और जो स्टीम ब्रेड्स उसने बनाए थे वो काफी हार्ड थे और फिर वो स्टीम ब्रेड्स की रेसिपी शेयर करती है। दूसरी तरफ मैनमा रेसिपी काफी ध्यान से सुन रही होती है क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम अच्छे स्टीम ब्रेड्स बनाना चाहती थी। तभी जिनतान सुरुको से पूछता है वो यहाँ क्यों आई है क्योंकि सुरुको के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। सुरुको कहती है कि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैनमा ने ही वो स्टीम ब्रेड्स बनाए थे, पर इसके बाद भी उसे एक फेवर चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम अनारू को अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में देखते हैं। तभी अनारू जिनतान और सुरुको को एक साथ कहीं जाते हुए देखती है और अनारू भी उनके पीछे पीछे चल देती है। अनारू सुरुको के पास आके कहती है वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर सुरुको कहती है वो यहाँ सुपर पीस बस्टर की मिशन से आई है और हम नकली शांति को बेनकाब कर देंगे। दूसरी तरफ मैनमा जिनतान से कहती है क्या वो सच में ये करने वाला है। तभी सामने से यूकियात्सु जॉगिंग करते हुए आता है। जिनतान उसे बात करने की कोशिश करता है पर यूकियात्सु उसे इग्नोर कर देता है और रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल पर रुक जाता है। तभी जिनतान उसके पास आगे पूछता है कि जिस मैनमा को उसने देखा था वो असल में कैसी दिखती है। ये सुनकर यूकियात्सु जिनतान को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी जिनतान पीछे से यूकियात्सु से कहता है कि मेरी मैनमा ने कहा कि जो मैनमा को तुम देख रहे हो वो फेक है। ओ तो यही सुरुको का प्लान था। उसे लग रहा था कि यूकियात्सु ने उस रात झूठ बोला था कि उसने भी मैनमा को देखा है, इसलिए उसने जिनतान के साथ प्लान बनाया यूकियात्सु का पर्दाफाश करने का। आगे जिनतान कहता है हम सब सीक्रेट बेस ही जा रहे हैं तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों अपनी अपनी मैनमा को वहाँ लेकर आए और डिसाइड करें कि असली कौन सी है और नकली कौन। ये सुनकर यूकियात्सु को गुस्सा आ जाता है और यूकियात्सु जिनतान से कहता है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम अब हमारे लीडर नहीं रहे और तुम कभी थे भी नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें लीडर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और फिर वो जिनतान को लूजर चिकन बोलकर वहाँ से चला जाता है। अनारू यूकियात्सु का ऐसा रूप देखकर शॉक्ड रह जाती है। सुरुको कहती है जिनतान ने बहुत अच्छा काम किया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूकियात्सु को उसके घर पर देखते हैं जहाँ यूकियात्सु अपनी अलमारी खोलकर कहता है मैनमा अब बाहर आने का समय आ गया है, चलो दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। तभी सीन सिगरेट बेस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ यूकियात्सु के अलावा सभी लोग बेस आ चुके थे। मैनमा जिनतान से कहती है जिनतान लूजर चिकन नहीं बल्कि विनर चिकन है और कहती है अगर जो मैनमा यूकियात्सु देख रहा है वो भी मेरी तरह ही रियल हो, यहाँ एक मैनमा का होना ही काफी अजीब है तो धोखे होने से तो कितना अजीब हो जाएगा। एट लास्ट में खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद पोपो भी वहाँ आ जाता है और सब अंदर चाय पीने लगते हैं। मैनमा कहती है उसे फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है। तभी पोपो कहता है कि क्या मैनमा यहाँ पे है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैनमा ने कहा होगा कि जब हम सब एक साथ होते हैं और उसे याद करते हैं तब उसे काफी खुशी मिलती है। ये सुनकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैनमा पोपो को गले लगा लेती है। पोपो को कुछ भारी भारी सा फील होता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो पोपो को लगता है कि शायद उसे प्रेशर आ गया है तो वो बाहर मैनमा के साथ ही सुसु करने भाग जाता है। सुरुको जिनतान से कहती है कि जिनतान अभी भी मैनमा की मेमोरीज पे फंसा हुआ है। ये यूकियात्सु के वर्ड्स उसने खुद के लिए कहे थे क्योंकि वो खुद भी मैनमा की यादों के साथ फंसा हुआ है, पर दिखाता ऐसे है जैसे दूसरे ही उसकी यादों में फंसे हैं। तभी पोपो और मैनमा बाहर से चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी मैनमा को देखा। पोपो बताता है जैसे सुरुको ने कहा था उसने भी व्हाइट ड्रेस और ब्लू रिबन पहना हुआ था। तभी मैनमा दूसरी मैनमा को जंगल में भागते हुए देखती है। जिनतान उस मैनमा का पीछा करता है। दूसरी मैनमा सबसे बचते हुए पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी सुरुको चिल्लाते हुए कहती है बहुत हुआ, तुम जितना चाहो अपने पैर शेव कर लो पर तुम उस ड्रेस के लिए काफी बड़े हो और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते यूकियात्सु। जी हाँ दोस्तों, वो दूसरी मैनमा और कोई नहीं बल्कि मैनमा का वेश लिए यूकियात्सु होता है। पकड़े जाने के डर से यूकियात्सु वहाँ से भागने लगता है और जिनतान उसका पीछा करता है। तब यूकियात्सु का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और यूकियात्सु को मैनमा की ड्रेस के साथ देखकर शॉक रह जाते हैं। यूकियात्सु से कहता है तो तुम ही थे जो मैनमा के जैसे ड्रेस पहनकर घूम रहे थे। जिनतान यूकियात्सु को उठाने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तब यूकियात्सु जिनतान को गले से पकड़कर कहता है देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ठीक हूँ। यूकियात्सु को ऐसा करते देख
पोपो उन दोनों को छुड़ाने आगे बढ़ता है, पर सुरुको पोपो को रोक कर कहती है रुको, उससे अपनी भड़ास बाहर निकालने दो, नहीं तो वो इस बात से कभी नहीं उबर पाएगा। यूकियात्सु जिनतान से कहता है तुम मैनमा को देख सकते हो, क्या तुम्हें मुझ में मैनमा दिखी, क्या मैं मैनमा जैसा दिख रहा हूँ? और कहता है उस दिन जो भी मैनमा के साथ हुआ सब मेरी गलती थी। इस पर जिनतान कहता है मैनमा के साथ जो भी हुआ उसमें यूकियात्सु तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती थी, उसमें किसी और का कोई दोष नहीं। यूकियात्सु चिल्लाकर कहता है वो मेरी ही गलती थी, अगर मैंने उससे वो सब ना कहा होता तो मैनमा कभी नहीं भागती और आज वो जिंदा होती। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने ही मैनमा को मारा है। और रोते हुए कहता है अगर मैनमा सच में दिखती तो वो एक घोस्ट की तरह बदला लेने के लिए मुझे दिखती, वो मेरे पास आती, लेकिन वो मुझे कभी नहीं दिखी, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी नहीं, क्योंकि मैनमा यहाँ है ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो। और ऐसा कहकर यूकियात्सु रोने लगता है। तभी मैनमा कहती है मैं यहीं पर हूँ। जिनतान यूकियात्सु से कहता है मैनमा ने कहा वो यहीं पर है और वो तुम्हें उस हेयर क्लिप के लिए थैंक्स बोल रही है और साथ ही वो उस दिन के लिए माफी मांग रही है। साथ ही जिनतान कहता है मुझे नहीं पता कि मैनमा किस बारे में बात कर रही है, पर मैनमा ने एग्जैक्ट यही कहा। ये सुनकर यूकियात्सु थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये क्लिप वाली बात तो सिर्फ मैनमा और यूकियात्सु को ही पता थी। इसके बाद वो वापस जाने लगता है और धीमी धीमी आवाज में सुरुको से कहता है क्या अब तुम खुश हो? एक्चुअली यूकियात्सु को भी पता लग चुका था कि ये सब सुरुको का ही प्लान था, ताकि यूकियात्सु जो अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर का रिग्रेट छुपा रहा है, उसे बाहर निकाल कर हल्का फील कर सके। इसके बाद यूकियात्सु वहाँ से चला जाता है और बाकी सब सीक्रेट बेस में चले जाते हैं। तभी सुरुको वापस जाने लगती है और पोपो से पूछता है कि क्या वो ये सब यूकियात्सु के बारे में पहले से जानती थी। इस पर सुरुको कहती है उसे इस बारे में शक था क्योंकि यूकियात्सु उसे स्कूल के बाद शॉपिंग पर ले गया था, जहाँ वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, जो कि यही ब्लू रिबन वाली ड्रेस थी। इसके बाद सुरुको जिनतान को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूकियात्सु को देखते हैं जो कि मैनमा की हेयर क्लिप वाली बात याद करता है और अपनी टेबल की ड्रॉर खोलता है जिसमें एक क्लिप होती है। तभी सीन उस दिन पर शिफ्ट होता है जिस दिन बचपन में अनारू ने जिनतान से मैनमा के बारे में पूछा था, जिसके बाद जिनतान बेस से घर की तरफ भाग जाता है और उसके पीछे पीछे मैनमा भी भागती है और मैनमा के पीछे यूकियात्सु भी आता है और कहता है जिनतान का पीछा छोड़ दो, उसे भागने दो। ये सुनकर मैनमा वहीं रुक जाती है। यूकियात्सु कहता है जिनतान ने कहा तुम बदसूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर यूकियात्सु वही हेयर क्लिप देते हुए कहता है मुझे लगता है ये हेयर क्लिप तुम पर सूट करेगी मैनमा, मेरा मतलब है ये हेयर क्लिप उस लड़की पर सूट करेगी जिससे मैं लव करता हूँ और वो लड़की तुम हो। ये सुनकर मैनमा शर्मा जाती है और एक पल के लिए शॉक्ड रह जाती है और कहती है मुझे माफ करना, पर जिनतान अभी भी नीचे दौड़ रहा है तो मुझे भी उसके पीछे जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर मैनमा वहाँ से जिनतान के पीछे तेजी से भाग जाती है। अपने फर्स्ट लव कन्फेशन में रिजेक्शन का सामना होने पर यूकियात्सु दुखी हो जाता है और उस हेयर क्लिप को फ्रस्ट्रेशन में वहीं फेंक कर चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूकियात्सु उस हेयर क्लिप को मैनमा की विग में लगा देता है और रोने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वैसी ही हेयर क्लिप सुरुको के पास देखते हैं जो कि काफी ओल्ड लग रही थी। सुरुको उस हेयर क्लिप को लगाती है और अपने ग्लासेस निकाल के खुद को आईने में देखने लगती है। गाइज सीरीज काफी लंबी है तो एंड की जगह पे मैं लगे हाथ आपको यहीं पे अपना ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि एंड तक आपको इस कहानी की शायद बहुत सी बातें याद भी न रहे। जो हेयर क्लिप यूकियोत्सु के पास थी वो हेयर क्लिप वो वाली नहीं थी जो बचपन में यूकियोत्सु ने फ्रस्ट्रेशन में आके फेंकी थी। दरअसल वो वाली हेयर क्लिप सुरुको के पास थी। शायद ये हुआ होगा कि तब सुरुको ने वो हेयर क्लिप आके वहाँ से उठा ली होगी और अपने पास रख ली होगी। शायद सुरुको यूकियोत्सु से प्यार करती थी, इसलिए उसने वो क्लिप उठा के इतने टाइम से अपने पास संभाल कर रखी और अब खुद को आईने में देख रही है कि क्या वो भी इसको पहन के मैनमा की तरह सुंदर लगेगी, क्योंकि उसे पता था कि यूकियोत्सु मैनमा को लाइक किया करता था। अगले सीन में मैनमा को देखते हैं जो कि तारों की तरफ देख रही होती है। तभी वहाँ जिनतान आता है और कहता है क्या वो कुछ खाना चाहती है। इस पर मैनमा कहती है वो कैंचन रोमेन खाना चाहती है। जिनतान कहता है हमारे पास कैंचन रोमेन नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ये अब स्टोर्स पे मिलता भी होगा, पर मैं वो तुम्हारे लिए खरीद कर लाऊंगा। इसके बाद जिनतान कैंचन नूडल्स खरीदने निकल जाता है और अपने मन में कहता है मैनमा मर चुकी है, पर वो यूकियोत्सु के साथ नहीं मेरे साथ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैनमा जो भी है, घोस्ट या हेलुसिनेशन, मेरे लिए वो मेरी पुरानी मैनमा ही है। दूसरी तरफ मैनमा अपने मन में कहती है अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा रहना काफी अच्छा है, स्पेशली जिनतान के साथ। अगले सीन में जिनतान मैनमा के लिए ढेर सारे स्नैक्स लेके आता है क्योंकि उसे कहीं भी कैंचन रोमेन नहीं मिलता। इतने सारे स्नैक्स देखकर मैनमा बहुत खुश हो जाती है। साथ ही मैनमा कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी विश का पूरा होना है। इस पर जिनतान कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं यूकियोत्सु की तरह तुम्हारे लिए पागल नहीं बन सकता, मैं बिजी हूँ। इस सब के अलावा मेरे पास और भी कई काम होते हैं, तो मैं हर वक्त तुम पर फोकस नहीं कर सकता। अगले सीन में जिनतान गेम्स खेल रहा होता है और अपने आप से कहता है मैंने मैनमा से कहा मैं बिजी हूँ, पर पूरे दिन मुझे काम ही क्या होता है, गेम खेलना और सोना, एक हैमस्टर व्हील की तरह नेवर एंडिंग साइकिल। तभी सीन अनारो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ अनारो की कुछ फ्रेंड्स उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है। अगले सीन में यूकियोत्सु और सुरुको ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। यूकियोत्सु सुरुको से कहता है तुम
काफी नॉर्मल एक्ट कर रही हो, जैसे उस रात कुछ हुआ ही ना हो। स्ट्रेंज। इस पर सुरुको कहती है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें युकियात्सु द क्रॉस ड्रेसर कहकर बुलाऊं? युकियात्सु उस रात के लिए सुरुको को थैंक्स कहता है और कहता है अगर तुम ना होती तो मैं मैनमा की मेमोरीज से कभी नहीं उबर पाता। तभी दूसरी ट्रेन से अनारो और उसके फ्रेंड्स शॉपिंग करके कहीं जा रहे होते हैं। अनारो युकियात्सु और सुरुको को देख लेती है पर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। युकियात्सु कहता है पता नहीं नारो एक बड़े से शॉपिंग बैग के साथ यहाँ सिटी में क्या करने आई है। इस पे सुरुको कहती है देखकर लगता है उसमें कपड़े हैं और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, कपड़े चेंज करो और अपनी पर्सनैलिटी को बदलकर कंडीशन के अकॉर्डिंग ढल जाओ। तभी युकियात्सु सुरुको को स्टेशन पर छोड़कर कहीं चला जाता है। सीन होता है और हम अनारो को उसके फ्रेंड्स के साथ कैरो के पार्टी में देखते हैं। अनारो सब फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, जैसे उसका मन इस पार्टी में था ही नहीं। तभी एक लड़का अनारो को चुपचाप अकेले बैठा देख कहता है क्या हम दोनों बाहर चलें? और फिर वो बाकी फ्रेंड से कहता है कि वो और अनारो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उसे वन पीस देखना है। अगले सीन में वो लड़का अनारो को एक लव होटल तक ले आता है। होटल देखकर अनारो कहती है कि स्टेशन तो दूसरी तरफ है, मुझे तो घर जाना है और तुम्हें भी तो वन पीस देखने जाना था है ना? पर उस लड़के के इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो अनारो को गलत तरह से टच करने लगता है। अनारो घबरा के रेजिस्ट करती है तो वो लड़का अनारो के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी कहीं से वहाँ युकियात्सु आ जाता है और अनारो से जानबूझ के कहता है अनारो क्या तुम भी हमारे साथ आ रही हो? जिनतान भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर वो जिनतान को यहाँ बुलाने की एक्टिंग करने लगता है। अनारो के फ्रेंड से धुलाई की डर से वो लड़का चुपचाप वहाँ से कट लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो और युकियात्सु को ट्रेन में देखते हैं। युकियात्सु कहता है एक पियक्कड़ से एक लड़की का रेस्क्यू, ये मेरी लाइफ के सबसे अजीब मूवमेंट्स में से एक है। इस पर अनारो कहती है ये कोई रेस्क्यू था? रेस्क्यू में फाइटिंग होती है, तुमने तो वो भी नहीं किया। युकियात्सु कहता है लुक वाइज मैं स्मार्ट और हैंडसम हूँ, बट जब फाइट की बात आती है तो मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो जब दिमाग से काम चल सकता है तो हाथ तपाई करने की क्या जरूरत? तभी अचानक युकियात्सु अनारो से पूछता है क्या तुम वर्जिन हो? ये सुनते ही अनारो एम्बैरस हो जाती है और कहती है मैं क्यों बताऊं? इस बात से युकियात्सु का कोई लेना देना नहीं है। और फिर युकियात्सु अनारो से डेट पर जाने को कहता है। इस पर अनारो कहती है क्या जो बचपन में जंगल में हुआ था उसके बाद से युकियात्सु मैनमा को लाइक नहीं करता है? इस पर युकियात्सु कहता है हाँ मैं अभी भी मैनमा को लाइक करता हूँ। इस पर अनारो शर्माते हुए कहती है कि मैं भी किसी और के साथ डेट पर नहीं जा सकती। यानी कि दोस्तों अनारो भी किसी और को लाइक करती है और शायद अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा किसको। युकियात्सु कहता है क्या तुम जिनतान की वजह से मेरे साथ डेट पर नहीं जा रही? तुम्हें वो आज भी पसंद है? तुम्हें उसमें ऐसा क्या खास दिखाई देता है? ये सुनकर अनारो शर्मा जाती है और कहती है कि मैंने जिनतान का नाम कब लिया? इस पर युकियात्सु कहता है माना कि जिनतान को लाइक करने के काफी सारे रीजंस थे, जैसे वो एक अच्छा लीडर हुआ करता था, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और फिट भी था, लेकिन अब तो जिनतान पहले जैसा नहीं रहा और मैंने जिनतान को कई गुना सरपास कर लिया है। ये सुनकर अनारो कहती है भले ही जिनतान पहले जैसा नहीं रहा पर उसमें अभी भी काफी सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। और कहती है मैं नहीं जानती कि मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं, पर उसके बारे में कुछ है जिसकी वजह से मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। पहले मैनमा, फिर उसने अपनी मॉम को भी खो दिया, जिसके बाद जिनतान से बात करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मैं ये जानकर खुश हुई थी कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं, पर जिनतान मैनमा को कभी नहीं भूल पाया और स्कूल भी नहीं आया। इस पर युकियात्सु कहता है जिनतान मैनमा की मेमोरीज को नहीं भूल पाया है और तुम जिनतान को। तभी सीन शिफ्ट होता है और रात में पोपो कुछ फ्लावर रखते हुए मैनमा के लिए प्रे करता है कि मैनमा की विश जल्दी पूरी हो जाए। अगले सीन में पोपो जिनतान के घर डिनर करने जाता है। तभी पोपो पूछता है क्या मैनमा अभी यहाँ पर है? साथ ही पोपो आगे कहता है मैंने इसके बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है अगर मैनमा यहाँ सच में है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैनमा को इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि स्वर्ग में होना चाहिए था। ये सुनकर मैनमा काफी परेशान हो जाती है और कहती है मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी पोपो मैनमा से कहने लगता है हे मैनमा हमें कोई हिंट दो, शर्माओ मत, अपनी विश मुझे बताओ और मेरे सामने आओ जिससे मैं तुम्हारी विश जल्दी से पूरा करके तुम्हें भी हेवन भेज सकूं। ये सुनकर मैनमा रोने लगती है और कहती है मैं अभी पहले की तरह सबसे बात करना चाहती हूँ, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं सिर्फ जिनतान से ही क्यों बातें कर पाती हूँ। मुझे अपनी विश भी याद नहीं और मुझे स्वर्ग के बारे में भी कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ पोपो अभी भी लगातार इधर उधर कह रहा होता है कि मैनमा मुझे भी अपनी विश बताओ। मैनमा भी निराश होकर रोने लगती है, इसलिए जिनतान गुस्से में पोपो से कहता है प्लीज अब रुक जाओ, मैनमा को थोड़ी देर बख्श दो। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के फर्स्ट सीन में हम जिनतान को देखते हैं। जिनतान अपने आप से कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैनमा यहाँ क्यों आई है, क्यों वो अभी तक हेवन नहीं गई? क्या उसे किसी चीज का रिग्रेट है जिसकी वजह से उसे मुक्ति नहीं मिल रही? जिस मैनमा को मैं जानता था वो हमेशा स्माइल करती थी, इवन उस दिन भी जब मैंने उसे अगली कहा, उस बात के लिए मैंने उसे कभी सॉरी भी नहीं कहा, जबकि वो एक अच्छी अपॉलॉजी डिजर्व करती थी। तभी जिनतान को याद आता है कि मैनमा चाहती थी कि वो स्कूल जाए, पर वो तो उस दिन के बाद तो फिर से स्कूल गया ही नहीं। क्या पता यही मैनमा की विश हो। तो ऐसा सोचकर अगली सुबह जिनतान स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार मैनमा जिनतान के स्कूल जाने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही थी। इसके बाद जिनतान स्कूल चला जाता है और मैनमा घर पर अकेली होती है। तभी मैनमा की नजर जिनतान की मॉम की फोटो पर जाती है और उसे पोपो की स्वर्ग वाली बात याद आती है
मैनमा अपने आप से कहती है जिनतान की मॉम भी शायद स्वर्ग में ही होंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को देखते हैं जो कि हिम्मत करके एट लास्ट स्कूल पहुंच जाता है। तभी वो नारू को पीटी टीचर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हुए देखता है। इसके बाद जिनतान अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसे नोटिस करते हैं क्योंकि बाकी सभी का ध्यान अनारू की गॉसिप करने में था। एक्चुअली ये बात स्कूल में फैल गई थी कि अनारू किसी लड़के के साथ लव होटल गई थी। सबको लग रहा था कि अनारू वहाँ किसी के साथ फिजिकल होके आई है। इवन तक टीचर्स तक को भी यही लग रहा था, इसलिए अनारू को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। क्लास जिनतान पे ध्यान नहीं दे रही थी तो जिनतान ऐसा देखकर अपने मन में कहता है कि मैं पूरे साल अपने एपिक रिटर्न से भागता रहा कि मैं इस दिन का सामना कैसे करूंगा, पर एट लास्ट जब मैं यहाँ आया तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं। तभी क्लास टीचर और अनारू क्लास में आ जाते हैं और अनारू अपनी जगह पर बैठ जाती है। सभी स्टूडेंट्स अनारू को देख के आपस में उसके बारे में खुशपुश करने लगते हैं और अनारू ये सब इग्नोर करके नोट्स बनाने लगती है। जिनतान अपने मन में कहता है ऐसे टाइम पर भी वो नोट्स बना रही है, वो काफी हार्ड वर्किंग है। लेकिन बच्चे अभी भी अनारू के बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। तभी जिनतान नोटिस करता है कि अनारू नोट्स नहीं बना रही थी बल्कि अपना सारा दुख और फ्रस्ट्रेशन कॉपी पर लिख रही थी और मन ही मन रो रही थी। ये देखकर जिनतान से रहा नहीं जाता और जिनतान खड़े होकर फ्रस्ट्रेशन में जोर से सबसे कहता है देखो मैं वो लड़का हूँ जो कभी स्कूल नहीं आया था, तुम सब मुझे सिर्फ इस लड़की की वजह से इग्नोर कर रहे हो। क्या ये अनारू की अफेयर वाली बात तुम सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुमने इस पर अपनी गॉसिप्स लगा रखी है। ये सब सुनकर अनारू और भी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। तभी आगे जिनतान कहता है लेकिन मैं अनारू को जानता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिनतान को अनारू के लिए स्टैंड लेता देख अनारू काफी अच्छा फील करती है। इसके बाद जिनतान जो जोश में आगे अनारू की पूरी प्रोफाइल ही बताने लग जाता है कि जैसे उसकी हाइट, उसका वेट, उसका ब्लड ग्रुप, हर चीजों को कलेक्ट करने की आदत, सीक्रेटली ग्लासेस पहनने की आदत, ये जानते हुए भी कि उसमें वो बोरिंग दिखती है। ये सुनकर अनारू गुस्सा हो जाती है और जिनतान का मुंह बंद करके उसे अपने साथ क्लास से बाहर ले जाती है। टीचर भी ये सब देख के फ्रीज हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को जिनतान के साथ पार्क में देखते हैं जहाँ अनारू जिनतान की ढासू स्पीच पर बुरी तरह हंस रही होती है। जिनतान अनारू को वापस घर जाने को कहता है जिस पर अनारू कहती है कि मेरी मॉम को भी अब तक स्कूल से ये खबर मिल चुकी होगी तो आज मैं घर नहीं जाने वाली, उनकी नजरों से मैं गिर गई होंगी, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मुझे मारेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू, जिनतान और पोपो को सीक्रेट बेस में देखते हैं जहाँ अनारू डिसाइड करती है कि वो आज रात यहीं रहने वाली है और फिर वो सीक्रेट बेस की सफाई करने लगती है। बार पोपो जिनतान से कहता है क्या म्यांमा आसपास है। इस पर जिनतान कहता है वो अभी यहाँ नहीं है। इस पर पोपो कहता है हमें म्यांमा के घर जाना चाहिए, हो सकता है हमें म्यांमा की विश से रिलेटेड कोई हिंट मिल जाए। पोपो युकियात्सु को भी मैसेज करता है पर युकियात्सु और सुरु को आने से मना कर देते हैं और जिनतान पोपो की बात मान जाता है। अगले सीन में जिनतान, पोपो और अनारू म्यांमा के घर निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें म्यांमा की मॉम मिलती है जो कि उनके आने से काफी खुश होती हैं और उन्हें म्यांमा की फोटो के पास ले जाती है और तीनों म्यांमा के लिए प्रे करते हैं। इसके बाद म्यांमा की मॉम म्यांमा का रूम दिखाती है जो कि पूरा खाली होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुरुको को युकियोत्सु के साथ ट्रेन में देखते हैं। सुरुको कहती है कि क्या बाकी सब भी जिनतान की मनगढ़ंत बात पर बिलीव कर रहे हैं। इस पर युकियोत्सु कहता है वो सब पास्ट में फंसे हुए हैं। जिस तरह जिनतान म्यांमा के बारे में बता रहा है ऐसा लगता है जैसे वो म्यांमा के इमोशंस के साथ खेल रहा हो। अगर उस दिन बचपन में जिनतान ने हम सबको सीक्रेट बेस नहीं बुलाया होता तो म्यांमा आज जिंदा होती। इस पर सुरुको कहती है जिस दिन म्यांमा मरी थी उस दिन म्यांमा ने खुद हमें फोन करके बुलाया था, वो हमें कुछ बताना चाहती थी, हो सकता है वही उसकी विश हो। अगले सीन में पोपो, अनारू और जिनतान म्यांमा की मॉम से मिली म्यांमा की डायरी लेकर घर आ रहे थे। तभी जिनतान कहता है कि ये देख के काफी दुख हुआ कि म्यांमा की मॉम ने म्यांमा का रूम खाली कर सामान पैक करके रखा है। इस पर अनारू कहती है तुम उनको ब्लेम नहीं दे सकते, उन्हें जरूर म्यांमा की चीजें देखकर दुख होता होगा इसलिए उन्होंने वो चीजें पैक करके एक कोने में रख दी। एक मॉम होने के नाते उनकी फीलिंग्स म्यांमा के लिए कहीं ज्यादा होंगी। इस पर पोपो कहता है ये बात अनारू तुम कह रही हो जो खुद अपने घर से भाग रही है। अनारू को भी ये रियलाइज हो जाता है और वो अपने घर जाने लगती है। साथ ही वो कहती है वो घर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ रही है, बल्कि वो घर इसलिए जा रही है क्योंकि उसे कुछ काम है और अनारू भागकर घर चली जाती है। ये देखकर पोपो और जिनतान कहते हैं अपने अंदर के जज्बात हमारे सामने बाहर नहीं लाना चाहती तो झूठा बहाना बना के चले गई। इसके बाद पोपो जिनतान से सीक्रेट बेस चलकर म्यांमा की डायरी पढ़ने को कहता है जिस पर जिनतान कहता है मुझे डिनर बनाना है और फिर जिनतान भी वहाँ से घर भाग जाता है। अगले सीन में जिनतान अपने घर डिनर कर रहा होता है। जिनतान म्यांमा को बताता है कि हम सब आज तुम्हारे घर गए थे। ये सुनकर म्यांमा फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है और कहती है तुम सबको मेरे घर नहीं जाना चाहिए था, तुम सभी का मेरे घर जाने से मेरी मॉम को फिर से मेरी याद आ गई होंगी जिससे वो काफी दुखी हो गई होंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और सफर करे, मैं चाहती हूँ कि मॉम मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। इस पर जिनतान कहता है भूलो मत, सीक्रेट बेस में तुमने ही कहा था कि दूसरों का तुम्हें याद करना तुम्हें खुशी देता
कहता है, क्या ये झूठ था? जिनतान गुस्से में कहता है, तुम हमेशा से ही दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। तुम बाहर से बहुत खुश दिखती हो, पर अंदर ही अंदर तुम रो रही होती हो। और अगर तुम कभी रोती भी हो तो अपने लिए नहीं, बल्कि वो भी किसी और के लिए। तुम कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? तभी जिनतान की नाक से खून आने लगता है। खून देखकर मैनमा जिनतान की नाक में टिश्यू लगा देती है और जिनतान को लेटे रहने के लिए कहती है। तभी जिनतान घर से कहीं चला जाता है। अगले सीन में जिनतान सीक्रेट बेस पहुंच जाता है, जहाँ उसे अनारो मिलती है। जिनतान अनारो को देखकर कहता है कि तुम तो घर गई थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनतान अनारो की शॉर्ट ड्रेस और टाइट टॉप देखकर शर्मा के कहता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? और टाइमिंग तो देखो। तभी जिनतान के नाक से फिर से खून बहने लगता है। जिनतान इसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये वो खून नहीं है जो किसी हॉट लड़की को देखकर आता है। पर अब तक अनारो इसे गलत समझ चुकी थी और अनारो एम्बेरस होके जट से अपने चंगू मंगू को हाइड करने लगती है और चिल्लाते हुए इधर उधर से जो भी सामान हाथ लगा सब जिनतान पे फेंकने लगती है और जिनतान को परवर्ट कहते हुए यहाँ से भगा देती है। और एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम अनारू और जिनतान को सीक्रेट बेस में देखते हैं। जिनतान अनारू से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर अनारू कहती है कि वो घर गई थी और उसकी मॉम किसी डीमन की तरह उसका इंतजार कर रही थी और फिर उन्होंने काफी कुछ उसे सुना दिया, तो इसलिए वो भागकर सीक्रेट बेस वापस आ गई। जिनतान अनारू को समझाते हुए कहता है कि वो हमेशा के लिए सीक्रेट बेस में नहीं छुपे रह सकती, उसे स्कूल भी जाना होगा। इस पर अनारू कहती है, वाह जरा देखो ये बात कर भी कौन रहा है जो खुद पूरे साल स्कूल आया ही नहीं। जिनतान कहता है क्लास स्किप करना मजेदार हो सकता है, पर इस रास्ते पे आने के बाद वापस जाना काफी मुश्किल होता है। एक दिन स्कूल स्किप करना आसान होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जब तक पता चलता है तब तक ये एक दिन हफ्तों और महीनों में बदल जाता है। इस पर अनारू कहती है, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम खुद एक प्रोफेशनल स्कूल स्किपर थे, तुम जरा भी नहीं बदले, तुम अभी भी दूसरों की फीलिंग्स को खुद से ज्यादा वैल्यू देते हो। ये सुनकर जिनतान को मैनमा की याद आ जाती है और वो कहता है कि वो मैनमा थी जो दूसरों के बारे में सोचती थी, ना कि मैं। अनारू कहती है उसने यूकियात्सु से मैनमा के बारे में बात की तो उसे लगता है कि हमारे लिए मैनमा के बारे में ज्यादा सोचना अच्छा नहीं है। इस पर जिनतान कहता है मैनमा मेरे घर में रह रही है तो मैं उसे ऐसे ही घर से बाहर नहीं फेंक सकता। और साथ ही अनारू से कहता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है कि मैनमा वापस आ गई है? अनारू कहती है उसे जिनतान पे भरोसा है, पर इस बात को हजम करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर जिनतान वहाँ से जाने लगता है और अनारू जिनतान को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अनारू का पैर सूटकेस से टकरा जाता है और अनारू सीधा जाकर जिनतान के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पोपो आ जाता है और पोपो दोनों को इस तरह देखकर कुछ और ही समझ लेता है और एम्बेरस होकर सुसु का बहाना मार के वहाँ से कट लेता है। अगले सीन में तीनों मैनमा की डायरी पढ़ने लगते हैं जो कि उन्हें मैनमा की मॉम ने दी थी, लेकिन डायरी की ज्यादातर एंट्रीज में एक ही चीज लिखी होती है कि आज उसने सबके साथ खेला और सबने काफी एंजॉय किया। तभी एक पेज पर कुछ अलग लिखा हुआ मिलता है कि आज वो सब जिनतान की मॉम से मिलने हॉस्पिटल गए थे। ये पढ़कर सबको याद आता है कि जब वो सब जिनतान की मॉम से मिलने हॉस्पिटल गए थे तब वापस जाते समय मैनमा ने कहा था क्यों ना हम सब एक बड़ा सा रॉकेट बनाए जिस पर हम भगवान के लिए एक लेटर लिखें कि जिनतान की मॉम जल्दी से ठीक हो जाए, पर सब मैनमा की बात को इग्नोर करके आगे चले गए थे। प्रेजेंट में जिनतान को डायरी में एक एंट्री मिलती है जिसके अकॉर्डिंग बाद में वो सच में एक होममेड रॉकेट बनाकर उस पर गॉड के लिए एक लेटर भेजने वाले थे, पर फिर इस काम को कभी उन्होंने पूरा किया ही नहीं। अनारू कहती है यही मैनमा की विश हो सकती है क्योंकि उस वक्त हमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पता थी, इसलिए हम फेल हो गए थे। जिनतान भी कहता है कि मैं न जाने ये बात कैसे भूल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और जिनतान काफी लेट घर पहुंचता है और आके खाना बनाने लगता है। जिनतान की आवाज सुनकर मैनमा भी किचन में आ जाती है और जिनतान को मिक्स्ड एग रोमेन बनाता देख काफी हैरान रह जाती है। इसके बाद मैनमा मिक्स्ड एग रोमेन खाने लगती है। जिनतान मैनमा से कहता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा तो तुम मुझे फॉलो मत करना। ये सुनकर मैनमा पहले तो जिनतान को थोड़ा शक की नजरों से देखने लगती है और मैनमा का ये रूप देखकर जिनतान की हालत खराब हो जाती है। तभी मैनमा खुश होकर कहती है जिनतान अब सुधर गया है और फिर मैनमा जिनतान को किसी छोटे बच्चे की तरह रोमेन एज अ रिवार्ड देने लगती है और जिनतान शर्मा कर मना कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन जिनतान को सीक्रेट बेस में स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं, यानी कि वो घर से मैनमा के सामने निकला तो स्कूल के लिए था बट वो स्कूल नहीं सीक्रेट बेस आया। यहाँ पे इन्होंने यूकियासु और सुरुको को भी बुला रखा था। यूकियासु बताता है कि वो सब फायरवर्क्स ऐसे ही नहीं बना सकते क्योंकि करंट लॉस के अकॉर्डिंग फायरवर्क्स बनाने के लिए उन्हें इसका लाइसेंस चाहिए होगा। तभी अनारू उन सभी को उनके रॉकेट का प्लान दिखाती है जो उन सभी ने एक साथ बचपन में बनाया था, जिसमें वो सभी छोटे रॉकेट्स का गन पाउडर निकालकर बड़े वाले में फिल करने वाले थे और टॉयलेट पेपर के बने फ्यूज से लॉन्च करने वाले थे। अपने इस प्लान को देखकर प्रेजेंट में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बचकाना प्लान सच में कभी उन्होंने ही बनाया था। इस पर जिनतान कहता है तब हम सबको सच में लगता था कि ये प्लान काम करेगा, अगर हम तभी से सच में बना लेते तो ये हमारे लिए दुनिया का सबसे हाईटेक रॉकेट होता। पोपो भी उस वक्त को याद करके कहता है हम सभी उस समय काफी नासमझ थे, हमें लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों ऐसा होता है, हमें अपने बचपन को देख के खुद ही विश्वास नहीं होता कि इतने मैच्योर कभी हम भी थे। फॉर एग्जाम्पल कभी आप अपने बहुत साल पहले की इंस्टा या फेसबुक पोस्ट उठा के देखना, आपको खुद पे शर्म आ जाएगी कि आप तब क्या क्या डालते थे। इसके बाद यूकियात्सु सुरुको और जिनतान घर जाने लगते हैं। रास्ते में यूकियात्सु जिनतान को ये सब ड्रामा छोड़ देने को कहता है क्योंकि यूकियात्सु को अभी भी लग रहा था कि मैनमा जिनतान को नहीं दिख रही, वो बस सब जिनतान का एक नाटक
शक है वो अभी भी उसकी यादों में फंसा हुआ है। जिस पर जिनतान कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी एक लूजर चिकन हो जो मैनमा की एक विश तक पूरी नहीं कर सकते। ये कहकर जिनतान वहाँ से चला जाता है और सुरुको युकियात्सु से कहती है, पहले की तरह आज भी जिनतान हम सबको लीड कर रहा है और युकियात्सु आज भी उसे सिर्फ दूर से देख रहा है। साथ ही सुरुको कहती है, तुमने वहाँ सबको ये क्यों नहीं बताया कि जिस दिन मैनमा मरी थी उस दिन मैनमा ने ही हम सबको फोन करके कुछ बताने को बुलाया था। इस पर युकियात्सु कहता है, हमारे बीच जिनतान भी था, मैनमा नहीं चाहती थी कि ये बात जिनतान को भी पता चले। अब दोस्तों ये क्या बात थी ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अगली सुबह जिनतान स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जिनतान अपने डैड को फायरवर्क्स के बारे में बताता है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो कि फेस्टिवल में फायरवर्क्स का काम करता है, जिससे मिलकर जिनतान फायरवर्क्स बनवा सकता है। इसके बाद जिनतान मैनमा से स्कूल का बहाना बनाकर उस आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम यामा होता है, जो कि फेस्टिवल में फायरवर्क्स अरेंज करने का काम करता था। यामा से मिलने के बाद जिनतान पोपो और अनारू के पास चला जाता है और कहता है उस आदमी ने फायरवर्क्स बनाने के लिए 2 लाख येन मांगे हैं। उसने इतने पैसे तो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे। इसके बाद पोपो और अनारू डिसाइड करते हैं कि वो दोनों और ज्यादा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। दोनों को मैनमा की विश के लिए हार्डवर्क करता देख जिनतान भी डिसाइड करता है कि वो भी अब जॉब करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को अनारू के साथ उसके स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। अनारू जिनतान को कस्टमर्स को वेलकम करना सिखा रही होती है, पर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के चलते जिनतान के कस्टमर्स को वेलकम करने में भी फट रही होती है। तभी स्टोर में जिनतान के क्लासमेट्स आते हैं और अनारू को देखकर अनारू के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जो एक दिन एक आदमी के साथ होटल में दिखी थी। ये सब देख के अनारू काफी दुखी हो जाती है। तो फिर जिनतान अपने क्लासमेट्स को बड़े ही खतरनाक तरह से वेलकम करते हुए उनका हाल चाल पूछता है और ऐसा खतरनाक वेलकम देखकर उसके क्लासमेट्स दुम दबाकर भाग जाते हैं। ऐसा वेलकम देखकर अनारू तो पहले शॉक रह जाती है, फिर जिनतान पर हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु को सुरुको से बात करते हुए देखते हैं। युकियात्सु कहता है जिनतान पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, लगता है वो फायरवर्क्स को लेकर सीरियस है। इस पर सुरुको कहती है, क्या हमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं भी सपोर्ट करूंगी। अगले सीन में जिनतान शाम को थका हारा घर आता है और सीधे सोने चला जाता है। दूसरी तरफ मैनमा को जिनतान का ऐसा बिहेवियर देखकर उस पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि अक्सर तो जिनतान आके पहले कंप्यूटर गेम्स खेला करता था। अगली सुबह जिनतान स्कूल यूनिफॉर्म में कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड अभी भी नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनकी एक नेबर उनके घर आती है और जिनतान के डैड से पूछती है कि क्या जिनतान ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने उसे स्कूल आवर्स में पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा है। इस पर जिनतान के डैड कहते हैं, मैंने अपने बच्चे को आजादी दे रखी है, उसे जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ मैनमा ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और जिनतान को ढूंढने बाहर चली जाती है। अगले सीन में मैनमा दौड़ते हुए सीक्रेट बेस पहुंचती है, जहाँ वो अनारू को देखती है जो कि पोपो से जिनतान की जॉब के बारे में बात कर रही होती है। पोपो बताता है उसने अपने मैनेजर से बात कर ली है, तो जिनतान आज से उसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेगा। इस पर अनारू कहती है अब हम जल्दी वो रॉकेट बना पाएंगे। मैनमा रॉकेट के बारे में सुनकर कहती है, तो जिनतान इतनी मेहनत सिर्फ मेरी लास्ट विश के लिए कर रहा है। इसके बाद मैनमा जिनतान को ढूंढने चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को रात में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हुआ देखते हैं। एक न्यूबी को इतनी मेहनत और लगन से काम करता देख बाकी सब जिनतान की तारीफ करने लगते हैं। मैनमा वहाँ आके छिपके से ये देख लेती है और जिनतान को उसके लिए इतनी मेहनत करता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहती है, जिस समय मैं खुद के बारे में नहीं सोच रही थी उस पूरे समय वो जिनतान था जो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा था। इसके बाद एक जगह जिनतान का अंधेरे में पैर फिसल जाता है, तो मैनमा तभी जिनतान के लिए पीछे से लाइट्स ऑन कर देती है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये लाइट अपने आप कैसे ऑन हो गई और तेज लाइट में जिनतान को मैनमा की एक झलक दिख जाती है। तब ये मैनमा को एक पेड़ के पीछे खड़े देखते हैं, जहाँ मैनमा खुद से कहती है जिनतान बहुत औसम है, वो आज किसी तारे की तरह चमक रहा है। अगले सीन में जिनतान अपने घर आ जाता है, जहाँ मैनमा ने जिनतान के लिए ढेर सारे स्टीम ब्रेड्स बना के रखे होते हैं, जो कि इस बार मैनमा ने सुरुको की रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही अच्छे बनाए थे, जिन्हें खा के जिनतान को अपने मॉम के बने स्टीम ब्रेड्स की याद आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को यामा के यानी कि उस फायरवर्क्स वाले के घर में देखते हैं। जिनतान उसके सामने पैसे रखते हुए कहता है, ये 2 लाख तो नहीं है, पर ये इतने हैं कि आप अभी के लिए रॉकेट बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इस पर यामा बताता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैंने फेस्टिवल के सुपरवाइजर से इस बारे में बात की थी, पर उन्होंने मुझे तुम सबकी मदद करने से मना कर दिया, तो प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। जिनतान गुस्से से कहता है, मुझे फेस्टिवल के सुपरवाइजर का नाम बताओ, मैं खुद जाकर उसे इस बारे में बात करूंगा। इस पर यामा कहता है कि सुपरवाइजर का नाम मनाबू होनामा है और उन्होंने ही मुझे मना करा है। ये नाम सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मनाबू होनामा और कोई नहीं बल्कि मैनमा के डैड हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा की मॉम को उसकी पिक्चर के सामने प्रे करते हुए देखते हैं और वो मैनमा की फोटो के सामने कहती हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मेमोरीज के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम सभी फ्रेंड्स को मैनमा के बिना ही मैनमा के घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। मैनमा के घर पहुंचकर वो सब मैनमा की मॉम से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि मैनमा ने एक बार हमें रॉकेट बनाने को कहा था, इसलिए हम सब मैनमा के लिए रॉकेट बनाना चाहते हैं, इससे मैनमा को भी खुशी मिलेगी, सो प्लीज आप अपने हस्बैंड से कहकर हमें इसका लाइसेंस दिलवा दीजिए। इस पर मैनमा की मॉम कहती है, तुम सभी पहले मैनमा के काफी
काफी करीब थे, पर अब ऐसा नहीं है। ये जानकर मैनमा काफी जेलस होगी कि तुम सब उसके बिना ही एंजॉय कर रहे हो, तुम सब उसे खुश करने की बात करते हो, लेकिन असल में मेरी बेटी तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है जिसका नाम लेके तुम सब जो चाहो वो कर सको। मैनमा जा चुकी है, वो उसी दिन मर चुकी है, और दूसरी तरफ तुम सब हो जो अब बड़े हो चुके हो और अपनी लाइफ जी रहे हो। साथ ही मैनमा की मॉम रोते हुए कहती है, उस दोपहर तुम सब भी तो उसके साथ खेल रहे थे, तो सिर्फ वही क्यों मरी? उस दिन सिर्फ उसके लिए ही समय क्यों रुक गया? तभी वहाँ मैनमा का भाई सतोशी आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सभी फ्रेंड्स को एक साथ देखते हैं। सभी मैनमा की ऐसी साइड देखकर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि आसू जिंतान से कहता है हमें अब रुक जाना चाहिए, मैनमा की विश को पूरा करना सिर्फ हमें दुखी देगा। साथ ही आसू कहता है एक ही रीजन है जिसकी वजह से हमें तुम पर दया आती है और हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, और वो है मैनमा। तो तुम जानबूझकर इस बात का फायदा उठा रहे हो और मैनमा के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आगे यूकियात्सु कहता है कि मैं कभी भी अपनी परेशानी में किसी को नहीं घसीटता, पर जिंतान तुमने अपनी प्रॉब्लम में दूसरों को इन्वॉल्व करके सिर्फ दूसरों को दुखी दिया है। अगले सीन में हम अनारू, जिंतान और पोपो को सीक्रेट बेस में देखते हैं। पोपो कहता है उसे जिंतान की बात पर पूरा विश्वास है कि मैनमा सच में एग्जिस्ट करती है। तभी जिंतान खड़े होकर कहता है मैं खुद मैनमा की विश को पूरा करूंगा। मुझे लगता था कि सब बदल चुके हैं, पर मैं इस बारे में गलत था। भले ही हम सब बिल्कुल भी नहीं बदले हों, पर हम फिर से एक साथ कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे बीच अब मैनमा नहीं है, और ये एक फैक्ट है कि मैनमा असल में एग्जिस्ट नहीं करती। पोपो जिंतान को समझाते हुए कहता है कि वो जिंतान पे भरोसा करता है, पर जिंतान पोपो को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिंतान अपने घर आता है जहाँ मैनमा उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद जिंतान रात में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने चला जाता है और अगली सुबह अनारू के साथ स्टोर में काम करने जाता है। अनारू जिंतान से कहती है वो एक ज़ॉम्बी की तरह क्यों दिख रहा है? इस पर जिंतान कहता है वो कल रात से सोया नहीं है। जिंतान को इस तरह काम करता देख अनारू अपने मन में कहती है वो इतने घंटे नॉन स्टॉप कैसे काम कर सकता है? क्या वो सच में मैनमा को इतना पसंद करता था? तभी जिंतान को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जिंतान को होश आता है। अनारू जिंतान को विटामिन देते हुए कहती है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, तुम्हें खुद को इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए। इस पर जिंतान कहता है मुझे अभी भी काफी काम करना है। ये कहकर जिंतान बाहर जाने लगता है। तभी अनारू जिंतान को पीछे से पकड़कर कहती है प्लीज मत जाओ, मैं उस दिन भी नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ से जाओ। आगे अनारू रोते हुए कहती है मैं आज तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बाद शायद तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम मैनमा को पसंद नहीं करते, मैनमा बदसूरत है, मैं जानती थी कि ये बात मैनमा को हर्ट करेगी, लेकिन फिर भी उस पल मैं खुश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे क्रश थे, पर जिस तरह तुम उसके बाद वहाँ से भागे तब ये साफ था कि तुम मैनमा को पसंद करते हो। आज तक मैं खुद को उस बात के लिए कभी माफ नहीं कर पाई हूँ कि मैनमा के आखिरी दिन पे भी मैं उसका दिल तोड़कर खुश थी। जिंतान ये सब सुनकर वापस काम पे जाने लगता है। तभी पीछे से अनारू रोते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ है? तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैनमा की लास्ट विश पूरी होने के बाद मैनमा गायब हो जाएगी, तो इसके बाद भी तुम उसकी विश को पूरा करना चाहते हो? क्या तुम्हें उसको दोबारा खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? लेकिन जिंतान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अनारू जोर जोर से रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और जिंतान अपने घर आता है जहाँ मैनमा जिंतान के गंदे नेल्स देखकर उन्हें साफ करने लगती है। जिंतान अपने आप से कहता है मैं खुद ये जानता हूँ कि मैनमा की विश पूरी होने के बाद वो गायब हो जाएगी। ये जानकर दुख होता है, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि मैनमा भी यही चाहती है। ये सोचते हुए जिंतान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिंतान को अचानक से रोते हुए देख मैनमा कहती है कि क्या मैनमा ने ज्यादा रफली उसके नेल साफ कर दिए? इस पर जिंतान मैनमा को झूठ बोलते हुए कहता है वो एक मूवी के सैड एंड के बारे में सोचकर रो रहा है। ये सुनकर मैनमा जिंतान को हक करती है और उसे समझाती है कि ऐसे नहीं रोते। इसके बाद जिंतान खुद से कहता है मैनमा के जाने के बाद मैनमा की मॉम हमसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। दूसरी तरफ अनारू और यूकियात्सु मैनमा की डेथ का रीजन खुद को मानते हैं और हो सकता है कि सुरुको और पोपो भी कुछ ऐसा ही सोचते हो। वो सब आज तक इसी गिल्ट में है कि मैनमा के साथ जो भी हुआ वो सब उनकी ही गलती थी, पर मैं मैनमा को देख सकता हूँ, नहीं तो मैं भी उनकी तरह इसी गिल्ट को सफर कर रहा होता। पर ये बाकी सबके साथ फेयर नहीं है। अगली सुबह जिंतान अपने डैड के साथ अपनी मॉम की ग्रेव की सफाई करने जाता है। जिंतान अपने डैड को देखकर अपने मन में कहता है मैंने हद से ज्यादा स्कूल स्किप किया, पर उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पर गिव अप कर चुके हैं, पर मैं गलत था। जिंतान अपने डैड से सॉरी कहता है। इस पर उसके डैड कहते हैं तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए तो सॉरी नहीं कह रहे हो, या छुप कर मैनमा के घर जाने के लिए? इस पर जिंतान कहता है आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? क्या आप हर बात जानते थे? इस पर जिंतान के डैड कहते हैं वो असल में जानते ही नहीं कि जिंतान इस वक्त किस बात के लिए सॉरी कह रहा है। इस पर जिंतान ये सब भूल जाने को कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को अकेले ही घूमते हुए देखते हैं। बाहर पोपो का स्कूटर देखकर मैनमा अंदर चली जाती है, जहाँ पोपो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पोपो कह रहा होता है भले ही मैं खुद मैनमा को नहीं देख पा रहा, पर मुझे जिंतान की बात पे पूरा भरोसा है कि मैनमा सच में है। ये सब सुनकर मैनमा पोपो से बात करने की कोशिश करती है, पर पोपो को मैनमा ना दिखाई देती है और ना सुनाई, तो फिर मैनमा भागते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूकियात्सु को देखते हैं, जहाँ सुरुको यूकियात्सु को कॉल करके कहती है कि उसे जिंतान के घर से एक साइलेंट कॉल आई थी, पर जिंतान तो इस वक्त पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। साथ ही सुरुको कहती है ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, पर जिसकी कॉल मेरे पास आई थी वो जिंतान नहीं था।
तभी युकियात्सु के पास भी एक कॉल आती है। अगले सीन में हम जिनतान को स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ मैनमा का भाई सतोशी आ जाता है। इसके बाद जिनतान सतोशी के साथ पार्क में जाता है। सतोशी जिनतान से उसकी मॉम के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि मॉम कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, जैसे वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती हो। मैनमा के साथ काफी बुरा हुआ, इसलिए मॉम इस बात को लेकर काफी सीरियस हो जाती है। इस पर जिनतान कहता है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे को खोना कैसा होता होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये किसी डिजास्टर की तरह होगा। सतोशी कहता है मैं जानता हूँ ये बुरा होता है, पर मॉम के पास मैं भी हूँ। साथ ही सतोशी कहता है जब मैनमा मरी थी तब मैं काफी छोटा था, इसलिए मुझे हार्डली कुछ चीजें याद हैं। तभी सीन उस दिन पे शिफ्ट होता है जिस दिन मैनमा मरी थी। मैनमा उस दिन सीक्रेट बेस जा रही थी, तो तभी सतोशी उसे भी अपने साथ सीक्रेट बेस ले जाने को कहता है। इस पर मैनमा कहती है उसकी बड़ी बहन एक सुपर पीस बस्टर है जिसका काम दुनिया में पीस को प्रोटेक्ट करना है, तो सतोशी का काम घर की पीस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जिनतान अनारो को उसका रुमाल उठाने सीक्रेट बेस जाता है, जहाँ जिनतान सबको एक साथ सीक्रेट बेस में देखकर हैरान रह जाता है। तब युकियात्सु कहता है तुम आज पूरा दिन क्या कर रहे थे। इस पर जिनतान कहता है वो आज पूरा दिन पार्ट टाइम जॉब्स में बिजी था। युकियात्सु कहता है तो हमें साइलेंट कॉल करने वाला कौन था। इस पर जिनतान कहता है वो मैनमा ही हो सकती है, क्योंकि मैं और डैड तो पूरा दिन घर पे ही नहीं थे। मैनमा का नाम सुनकर युकियात्सु को गुस्सा आ जाता है। युकियात्सु जिनतान का कॉलर पकड़कर कहता है हर बार तुम मैनमा का ही बहाना बनाते हो, अगर मैनमा यहाँ सच में है तो मुझे भी उसे देखना है, दिखाओ मुझे कहाँ है मैनमा। पोपो युकियात्सु को शांत करता है। तभी वहाँ पे मैनमा आती है, जिसे देखकर जिनतान धीमी आवाज में मैनमा का नाम लेता है। ये सुनकर अनारो और सुरु को गुस्से में जिनतान से कहती है अब ये सब बंद भी करो, तुम कब तक मैनमा का इस तरह से नाम लेके मैनमा की फीलिंग्स के साथ खेलते रहोगे। मैनमा सबसे सॉरी कहती है। जिनतान ये बात सबको बताता है। मैनमा जिनतान के पास से गुजरते हुए कहती है उसे सब फिर से ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी जिनतान से मैनमा का नाम फिर से सुनकर युकियात्सु जिनतान को मारने आगे बढ़ता है और जिनतान से कहता है प्लीज अब रुक जाओ, जो भी हमने मैनमा के साथ किया उसका रिग्रेट हमारे साथ रहने वाला है। मैनमा ने जब अपनी पूरी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया तो वो हमें सॉरी किस बात के लिए कहेगी। तभी मैनमा की डायरी नीचे गिर जाती है, जो कि मैनमा ने ही गिराई होती है, पर मैनमा अभी भी किसी को नहीं दिख रही होती। पोपो डायरी को उठाता है और डायरी में एक नई एंट्री देखकर शॉक रह जाता है। अनारू उस एंट्री को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि आज मैंने फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट बेस में खेला, वो सब अब बड़े हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती थी कि वो एक दूसरे से लड़े। हम सब सुपर पीस बस्टर्स हैं और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डायरी में मैनमा की हैंडराइटिंग देखकर हैरान होकर युकियात्सु जिनतान से पूछता है क्या ये करने वाली सच में मैनमा ही है। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पे एंड हो जाता है। स्टीम्ड ब्रेड्स बनाकर लाती है। मैनमा को उनके लिए स्टीम ब्रेड्स बनाते देख सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिनतान के अलावा किसी को भी मैनमा नहीं दिखती है। उन सबको सिर्फ प्लेट हवा में उड़ते हुए दिख रही होती है। जिनतान सबसे कहता है मैनमा तुम सबको स्टीम ब्रेड्स एंजॉय करने को कह रही है। स्टीम ब्रेड्स को हवा में उड़ते देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। मैनमा पोपो को सबसे बड़ा ब्रेड पीस सर्व करते हुए कहती है वो सबसे बड़ा पीस बस्टर है तो उसे सबसे बड़ा पीस मिलेगा। जिनतान ये बात पोपो को बताता है। ये सुनकर पोपो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब युकियात्सु कहता है मैनमा पोपो सबसे बड़ा पीस बस्टर है, इसलिए तुमने उसे सबसे बड़ा ब्रेड दिया, तो तुम मुझे कौन सा पीस दोगी। इस पर जिनतान मैनमा की जगह खुद से कहता है युकियात्सु को सबसे ज्यादा किशमिश वाला पीस मिलेगा। मैनमा जिनतान को उसकी जगह बोलने के लिए डांटती है। तब युकियात्सु मैनमा से कहता है तुम जो भी कहना चाहती हो मैं वो सब डायरेक्टली तुमसे ही सुनना चाहता हूँ, ना कि जिनतान से। इस पर अनारू जिनतान को पेन और पेपर देते हुए कहती है मैनमा अपनी फीलिंग्स इसमें लिख सकती है। हवा में पेन उड़ता देख सुरु को डर के मारे अनारू को जोर से पकड़ लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को जिनतान के घर से वापस जाते हुए देखते हैं। सभी आपस में मैनमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी अनारू कहती है लगता है मैनमा ने हमें माफ कर दिया है, क्योंकि अगर वो अभी भी उस दिन के लिए गुस्सा होती तो हमारे लिए स्टीम ब्रेड्स कभी नहीं बनाती। इस पर सुरु को कहती है तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि मैनमा ने हमें माफ कर दिया है। हो सकता है वो अभी भी गुस्सा हो और बस हमें माफ करने का नाटक कर रही हो। इस पर पोपो कहता है खुद डायरी पर लिखकर हमसे बातें कर सकती थी तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया। इस पर सुरु को भी सहमति जताते हुए कहती है अगर मैनमा पहले से ये करती तो हम जिनतान पे बिना कोई शक किए बिलीव कर पाते। तब युकियात्सु कहता है जिनतान ने भले ही हमें मैनमा के बारे में बताया हो, पर भूलो मत वो हमेशा से ही मैनमा के साथ रहना चाहता था। इसके बाद युकियात्सु पोपो और अनारू को और कुछ पैसे कमाने को कहता है और साथ ही युकियात्सु कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिनतान मैनमा से कितना प्यार करता है और पूरी जिंदगी मैनमा को अपने साथ रखना चाहता हो, हम मैनमा के लिए वो रॉकेट बनाएंगे और उसे किसी भी कीमत पे हेवन भेजेंगे। तब सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को सोते हुए देखते हैं। जिनतान मैनमा के पास आकर कहता है हम तुम्हारे लिए एक ऑसम फायरवर्क्स तैयार करेंगे जिससे तुम खुशी खुशी हेवन जा सको। तभी मैनमा जिनतान को पीछे से पकड़कर जिनतान को उसकी विश पूरा करने के लिए थैंक यू कहती है। अगले सीन में हम जिनतान को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए देखते हैं, जहाँ मैनमा भी उसे चीयर अप करने आती है। इसके बाद जिनतान पोपो अनारू और मैनमा यामा के पास फायरवर्क्स के बारे में बात करने जाते हैं, पर यामा सबको बाहर से ही भगा देता है। इसके बाद हम सबको टेंपल के पास बैठे देखते हैं। दूसरी तरफ पोपो और मैनमा खेल रहे होते हैं। अनारू जिनतान को अकेला देखकर उसे मैनमा के बारे में बात करना चाहती थी। तभी जिनतान अनारू से एक दिन के लिए उसकी जगह स्टोर में काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर अनारू हाँ कहती है। अगले सीन में हम मैनमा के डैड को देखते हैं, जहाँ युकियात्सु और सुरु को मैनमा के डैड से फायरवर्क्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे।
थे। इस पर मैनमा के डैड बताते हैं कि उनकी वाइफ यानी मैनमा की मॉम फायरवर्क्स के आइडिया से काफी परेशान थी और वो किसी भी तरह फायरवर्क्स को रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने यामा को फायरवर्क्स बनाने के लिए मना कर दिया। इस पर युकियात्सु कहता है, क्या इसका मतलब आप अपनी तरफ से फायरवर्क्स बनाने में हमारा साथ देंगे? इस पर मैनमा के डैड कहते हैं, मेरी वाइफ मैनमा के जाने के बाद से पास में फंस सी गई है और उसके लिए समय उसी पल रुक सा गया। वो अभी भी मैनमा के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। मैं अपनी वाइफ को वापस प्रेजेंट में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट एट लास्ट मैं नहीं चाहता कि वो हर पल मैनमा को याद करके दुख में रोती रहे, इसलिए मैं फायरवर्क्स बनाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी युकियात्सु मैनमा के डैड से दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आपको ये आइडिया बकवास लग रहा होगा, पर मैं आपकी वाइफ की फीलिंग समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी उनकी तरह पास में फंसा हूँ। मैं खुद भी मैनमा की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। साथ ही युकियात्सु कहता है, मैं जब छोटा था तब मैं आपकी बेटी को लाइक करता था, इसलिए मैं आज उसकी खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये कहते हुए युकियात्सु भी रोने लगता है। अगले सीन में हम युकियात्सु और सुरुको को वापस अपने घर जाते हुए देखते हैं। सुरुको कहती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मैनमा के डैड को ऐसे मनाओगे। मैनमा के जाने के बाद तुम जरा भी नहीं बदले, तुम आज भी मैनमा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। साथ ही सुरुको कहती है, तुम ये जानते हो कि मैनमा की विश के पूरा होने के बाद वो गायब हो जाएगी, क्या इसके बाद भी तुम मैनमा की विश को पूरा करोगे? तभी वहाँ जिनतान मैनमा के साथ आ जाता है। जिनतान कहता है कि वो नाइट शिफ्ट पे जाने से पहले मैनमा को घर छोड़ने जा रहा है। इस पर युकियात्सु कहता है, क्या मैनमा अभी भी उसके साथ है? जिनतान कहता है कि मैनमा हमारे साथ हर समय रहना चाहती है, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तब युकियात्सु जिनतान से पूछता है, क्या मैनमा के बाल अभी भी उतने ही लंबे हैं? इस पर जिनतान बताता है कि हाँ, मैनमा के बाल काफी लंबे हैं और वो पहले से काफी बड़ी हो गई है। ये सुनकर युकियात्सु कहता है, क्या वो सुंदर है? ये सुनते ही जिनतान शर्मा जाता है। तभी जिनतान को वो दिन याद आ जाता है जब उसने मैनमा को सबके सामने बदसूरत कहा था। प्रेजेंट में जिनतान युकियात्सु से कहता है, हाँ मैनमा खूबसूरत है और वो थोड़ी क्यूट भी है। इस पर मैनमा जिनतान को गुस्से में धक्का देते हुए कहती है, बस इतना ही? क्या मैं बस इतनी ही सुंदर हूँ? इसकी वजह जिनतान और मैनमा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ युकियात्सु जिनतान को मैनमा के इतना करीब देखकर काफी जेलस फील करता है और अपना सारा गुस्सा फैंस पर निकालने लगता है। अगले दिन सभी फ्रेंड्स एक साथ यामा के घर जाते हैं। इस बार यामा फायरवर्क्स बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि युकियात्सु के कहने पे मैनमा के डैड ने यामा को परमिशन दे दी थी। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी यामा के साथ रॉकेट बनाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैनमा इधर उधर घूम रही होती है। जिनतान मैनमा को थोड़ा शांत होने को कहता है। जिनतान को मैनमा की इतनी चिंता करते देख अनारो अपने मन में कहती है, मैं आज भी जिनतान से पहले जितना ही प्यार करती हूँ, पर आज मैनमा के जाने के बाद भी वो जिनतान को दिख रही है। यही जिनतान और मैनमा का ट्रू लव दिखाता है। मैं मैनमा को इसमें कभी नहीं हरा सकती, ना आज और ना ही पहले। इसके बाद अनारो जूस लाने के बहाने रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो को अकेले बैठकर रोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ युकियात्सु आ जाता है और अनारो से कहता है, तुमने इस तरह भागकर मुझे बचा लिया, नहीं तो इस वक्त तुम्हारी जगह मैं यहाँ होता। साथ ही युकियात्सु कहता है, मैं जानता हूँ कि मैनमा हमारे सामने है और मैं इससे काफी खुश हूँ, पर ये काफी बुरा मजाक है कि सिर्फ जिनतान ही उसे बात कर सकता है। मैं सिर्फ एक और बार मैनमा से मिलकर उसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो चांस भी सिर्फ जिनतान को ही मिला। इस पर अनारो कहती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिनतान की फीलिंग्स मैनमा के लिए पहले से जरा भी नहीं बदली है। युकियात्सु कहता है, ऐसा है तो क्या तुम जिनतान पे गिव अप करने वाली हो? ये सुनकर अनारो गुस्से में कहती है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम मेरे बारे में सब जानते हो। इस पर युकियात्सु कहता है, तुम्हारे बारे में बताना आसान है क्योंकि हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। अनारो गुस्से में कहती है, मुझे तुम अपने जैसे क्रूर इंसान से कंपेयर मत करो, हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। और फिर अनारो रोने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुरुको को साइड में खड़े देखते हैं जो कि छुपकर युकियात्सु और अनारो की बातें सुन रही थी। युकियात्सु अनारो से सॉरी बोलते हुए कहता है, उस दिन मैंने ट्रेन में जो भी कहा था मैं उस बारे में सीरियस था, मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था। ये सुनकर अनारो शर्मा जाती है और युकियात्सु हंसते हुए कहता है, ये बात सच है कि तुम्हारी लड़कों के सामने हालत खराब हो जाती है। इस पर अनारो मजाक में युकियात्सु का कॉलर पकड़कर कहती है, क्या उसे सच में ऐसा लगता है? अगले सीन में हम जिनतान, पोपो और मैनमा को सीक्रेट बेस में देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अनारो घर वापस चली गई है और जिनतान वापस पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा है। तभी मैनमा कहती है वो आज रात पोपो के साथ ही रहेगी। इसके बाद जिनतान वहाँ से चला जाता है। मैनमा पोपो के साथ बेस में खेल रही होती है। तभी पोपो कहता है कि उसे मैनमा से उस दिन के बारे में कुछ पूछना है। इस पर मैनमा पोपो को डायरी में लिखकर कहती है उसे क्या पूछना है, पर पोपो पूछ ही नहीं पाता तो अपनी बात को कवर करते हुए कहता है, चलो एक पिक्चर गेम खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पोपो मैनमा से क्या पूछना चाहता था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को अकेले ब्रिज पे घूमते हुए देखते हैं। तभी मैनमा ब्रिज के ऊपर से पानी में किसी चीज को ध्यान से देखने लगती है और अगले ही पल हमें पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है। अगले सीन में हम जिनतान को देखते हैं जो कि काफी लेट घर पहुंचता है, पर घर में कोई नहीं होता। जिनतान मैनमा को ढूंढते हुए उसी ब्रिज पे पहुंच जाता है जहाँ हमने थोड़ी देर पहले मैनमा को देखा था। तभी जिनतान को मैनमा की आवाज आती है। मैनमा को ब्रिज के नीचे रिवर के पास खड़े देख जिनतान को वो भयानक दिन याद आ जाता है जब मैनमा मरी थी। जिनतान घबराते हुए मैनमा की तरफ भागता है और भागते हुए अपने आप से कहता है, प्लीज मैनमा अब मुझसे दोबारा दूर मत जाओ। जिनतान भागते हुए पहाड़ से नीचे उतरता है। तभी जिनतान का पैर फिसल जाता है
है और सीधा जाकर मैनमा के पास गिरता है। इतनी ऊपर से जिनतान को गिरते देख मैनमा घबराते हुए जिनतान को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें कभी भी मरना अलाउड नहीं है, तुम इस तरह नहीं मर सकते। इस पर जिनतान कहता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम मरने को लेकर इतना सीरियस क्यों हो, तुम खुद मर गई पर देखो तुम फिर भी ठीक हो। इस पर मैनमा कहती है, लाइफ को मजाक मत समझो। तभी मैनमा रिवर के पास जाकर कहती है उसने रिवर में एक बड़ी सी कोई फिश देखी है। मैनमा उस फिश को ढूंढने के लिए पानी में जाने लगती है। मैनमा को फिर से रिवर के पास खोने के डर से जिनतान मैनमा को पीछे से पकड़ कर कहता है, प्लीज अब मुझसे दूर मत जाओ, यही मेरे साथ रुक जाओ। तभी जिनतान अपनी बात को कवर करते हुए कहता है, मेरा मतलब तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए उस फिश को यहीं लेकर आऊंगा। ये कहकर जिनतान उस फिश को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है और मैनमा पीछे से खड़े होकर जिनतान को देख रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 10 के फर्स्ट सीन में हम जिनतान को सुबह सुबह मैनमा के घर एक लेटर पोस्ट करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम मैनमा को जिनतान की मॉम के लिए प्रे करते हुए देखते हैं। मैनमा अपने मन में कहती है, कल हम सब फायरवर्क्स जलाएंगे, इसके बाद मैं हेवन चली जाऊंगी, तो कल मेरा यहाँ आखिरी दिन होगा। अगले सीन में हम अनारो को देखते हैं जो कि मैनमा के जाने की बात से काफी डिप्रेस्ड होती है। तभी अनारो को युकियात्सु का कॉल आता है। युकियात्सु अनारो को मैनमा की फेयरवेल पार्टी में चलने के लिए पूछता है। तभी सीन युकियात्सु की तरफ शिफ्ट होता है। युकियात्सु अनारो से बात कर ही रहा होता है। तब युकियात्सु सुरुको के साथ कुछ लड़कियों को देखता है जो कि सुरुको से लड़ रही होती है, क्योंकि वो हमेशा युकियात्सु के आसपास ही रहती है। एक्चुअली ये लड़कियां सुरुको को युकियात्सु और उनके बीच से हटाना चाहती थी। उसमें से एक सुरुको से कहती है वो ही अकेली नहीं है जो युकियात्सु को अच्छी तरह जानती है। इस पर सुरुको कहती है युकियात्सु 68 किलो भारी, 5.11 फीट लंबा है, उसका फेवरेट खाना कुकीज है और साथ ही वो एक क्रॉस ड्रेसर है। युकियात्सु की क्रॉस ड्रेसर वाली बात सुनकर बाकी लड़कियां शॉक्ड रह जाती है। पीछे से युकियात्सु ये सब सुन रहा होता है और गुस्से में सुरुको का हाथ पकड़कर कहता है वो ऐसे ही हर किसी को उसके बारे में नहीं बता सकती। पर फिर युकियात्सु सुरुको को रोता हुआ देख उसका हाथ छोड़ देता है और सुरुको रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पोपो को जिनतान के घर पे देखते हैं। पोपो कहता है आज मैनमा की फेयरवेल पार्टी है तो वो सबसे अच्छे डेकोरेशंस डिजर्व करती है। इसके बाद जिनतान, पोपो और मैनमा फेयरवेल पार्टी की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा के डैड को देखते हैं। वो मैनमा की मॉम को भी मैनमा के लिए लगाए फायरवर्क्स देखने के लिए चलने को कहते हैं। इस पर मैनमा की मॉम गुस्से से कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कब तक ये बच्चे मुझे मैनमा की मेमोरीज को लेकर परेशान करते रहेंगे। तभी सतोशी कहता है मैं वो फायरवर्क्स देखने जा रहा हूँ। इस पर उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। सतोशी कहता है कि आपने कभी ये नोटिस भी किया कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, आप अभी भी मैनमा की मेमोरीज को लेकर परेशान हो और वहीं अटके हुए हो। ऐसा कहकर सतोशी वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मैनमा की मॉम रोने लगती है। तभी मैनमा के डैड उन्हें संभालते हुए कहते हैं तुम्हारे जितना दुख हम सबको भी हो रहा है, मैनमा को भुलाना हमारे लिए नामुमकिन है और मैं कभी उसे बुलाना भी नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता हमें एक साथ एक फैमिली की तरह मैनमा की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु और अनारू को एक साथ कैफे में देखते हैं। अनारू कहती है क्या होगा जब मैनमा पहले की तरह दोबारा गायब हो जाएगी। मैं पहले भी बचपन में कई बार इस बारे में सोचती थी और मुझे लगता था कि मैनमा के गायब होने के बाद मैं जिनतान की फेवरेट बन जाऊंगी, पर मैं इस बारे में गलत थी। जब मैनमा सच में गायब हो गई तब मेरे और जिनतान के बीच की दूरियां पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। आज मैं और जिनतान दोबारा एक साथ हैं क्योंकि मैनमा ने वापस आने का डिसाइड किया था। तभी युकियात्सु को सुरुको का कॉल आता है। सुरुको पूछती है क्या वो सीक्रेट बेस जा रहा है। इस पर युकियात्सु कहता है वो अभी भी बेस जाने के बारे में सोच ही रहा है। सुरुको कैफे के बाहर ही खड़ी होती है और गुस्से में कहती है तुम डरपोक हो, तुमने कहा था तुम किसी भी कीमत पर मैनमा को हेवन भेजोगे, पर तुम अब पीछे हट रहे हो, तुम ये करने से डर रहे हो, इसलिए तुम अनारो के साथ कैफे में हो। साथ ही सुरुको कहती है कि उसे याद आ गया है कि जिस दिन मैनमा मरी थी उस दिन मैनमा ने हमें कॉल करके क्या कहा था, वो उस दिन हमें जिनतान की मदद करने के लिए कह रही थी। ये कहकर सुरुको कॉल कट कर देती है। तभी युकियात्सु अनारू से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तभी सीन सीक्रेट बेस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सभी फ्रेंड्स मैनमा की फेयरवेल पार्टी में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिनतान मैनमा की जाने की बात से खुश नहीं होता और अपने मन में कहता है कि एंड काफी करीब है। इसके बाद पोपो मैनमा की फेयरवेल पार्टी को स्टार्ट करता है। मैनमा सबको अपनी डायरी दिखाकर कहती है आज के दिन को मेरे लिए डेडिकेट करने के लिए थैंक यू, मैं कल हेवन चली जाऊंगी तो प्लीज तब तक के लिए मेरे फ्रेंड्स बने रहना। ये पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। तभी युकियात्सु कहता है ये एक पार्टी है तो यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इस पर पोपो कहता है किस तरह का एंटरटेनमेंट। इस पर युकियात्सु कहता है जिस दिन मैनमा मरी थी हम उस दिन हुई बातों को दोबारा यहाँ दोहरा सकते हैं। इस पर जिनतान कहता है क्या तुम्हें ये बात मजाक लग रही है जो तुम उस दिन को दोबारा दोहराना चाहते हो। तभी युकियात्सु अनारू को वो सवाल पूछने को कहता है। अनारू ना चाहते हुए भी जिनतान से पूछती है क्या वो मैनमा को लाइक करता है। युकियात्सु कहता है मैनमा यहीं पर बैठी है तो इस सवाल का क्लियरली जवाब दो। जिनतान को युकियात्सु पे गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से पोपो पहले की तरह ही जिनतान को अपना लव कन्फेस करने के लिए एनकरेज करता है। सुरुको सबको रोकने की कोशिश करती है पर सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी जिनतान मैनमा को देखता है जो कि पहले की तरह इस सवाल का जवाब जानने के लिए बैठी होती है। तभी जिनतान इस बार कहता है हाँ मैं मैनमा को सच में लाइक
लाइक करता हूँ। और ऐसा कहकर एम्बेरस होके जिनतान पिछली बार की तरह ही बाहर भागता है। तभी पोपो पीछे से जिनतान से कहता है तुम अगर आज भी पहले की तरह ही भागे तो वही होगा जो पहले भी मैनमा के साथ हुआ था। तभी जिनतान वहीं रुक जाता है और ध्यान से मैनमा की तरफ देखता है जो कि पहले की तरह ही चुपचाप बैठी होती है, पर इस बार मैनमा की आंखों में आंसू होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो को सुरुको के साथ देखते हैं जो कि सिगरेट बेस में हुई बातों से दुखी होती है और रो रही होती है। अनारो को रोते हुए देख सुरुको कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे ये सब युकियात्सु ने करने को कहा था। तभी हम कुछ समय पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें अनारो युकियात्सु के साथ सिगरेट बेस जा रही होती है, जहाँ युकियात्सु अनारो से वही बचपन वाला सवाल पूछने को कहता है। अनारो युकियात्सु को ये सवाल पूछने से मना कर देती है और साथ ही कहती है उस वक्त बचपन में जिस तरह से बेस से जिनतान भागा था वही इस सवाल का जवाब था। इस पर युकियात्सु अनारो से कहता है मैनमा के हेवन जाने के बाद तुम उसे आज भी हार रही हो, तुम जिनतान के उतना करीब नहीं हो जितना तुम हमेशा से डिजर्व करती थी। तुम एक ऐसी लड़की से हार रही हो जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाली हो? क्या तुम इससे खुश हो? प्रेजेंट में अनारो रोते हुए सुरुको से कहती है तुम कभी नहीं समझोगी कि कैसा लगता है जब तुम किसी को सबसे ज्यादा प्यार करो और वही तुम्हें कभी नोटिस ना करे। इस पर सुरुको कहती है मैं ये दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद युकियात्सु को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। साथ ही सुरुको कहती है युकियात्सु हमेशा से ही मैनमा के पीछे भाग रहा है और मैं सालों से उसे ये करते हुए देख रही हूँ। जब मैनमा हेवन चली जाएगी तब जिनतान की लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी, पर युकियात्सु कभी नहीं बदलेगा, वो कभी मुझे चूज नहीं करेगा। अब मैनमा जब हेवन जा रही है तो वो अनारो तुम्हें अपने लिए मैनमा की रिप्लेसमेंट के तौर पे देखेगा। इस पर अनारो रोते हुए सुरुको से कहती है कि मैं सिर्फ जिनतान को पसंद करती हूँ, मैं कभी भी युकियात्सु के साथ नहीं जाऊंगी, कोई भी मेरे लिए जिनतान की जगह नहीं ले सकता है। सुरुको कहती है तुमने सही कहा कि हमारे लिए कोई भी जिनतान और युकियात्सु की जगह नहीं ले सकता, तो मैनमा को हेवन जाना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनतान को मैनमा के साथ घर जाते हुए देखते हैं। तभी सीन जिनतान के कुछ देर पहले के फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पोपो जिनतान से सीक्रेट बेस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम पर उस बात को लेकर प्रेशर नहीं बनाना चाहता था। इस पर जिनतान कहता है तो तुमने उस वक्त ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था हमारे ऐसा करने से सारी चीजें पहले की तरह ही रिमाइंड हो जाएगी। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब मैनमा जिनतान से कहती है क्या उसने जो भी सीक्रेट बेस में कहा वो सच था? इस पर जिनतान शर्माते हुए हाँ कहता है। मैनमा खुश होते हुए कहती है वो भी जिनतान को पसंद करती है। इस पर जिनतान कहता है उसका लाइक उस टाइप का लाइक नहीं था जो कि वो अपने फ्रेंड्स को करता है। मैनमा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लाइक किस तरह का था, उस लाइक के अकॉर्डिंग तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। मैनमा जिनतान का हाथ पकड़कर कहती है चीजें अलग होती, अगर मैं किसी नॉर्मल लड़की की तरह बड़ी होती क्या मैं तुम्हारी वाइफ बन पाती? इस पर जिनतान दुख के साथ कहता है अब ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि तुम पहले ही मर चुकी हो। तभी जिनतान मैनमा से कहता है तुम हेवन न जाकर मेरे साथ यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती? इस पर मैनमा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पुनर्जन्म के लिए हेवन जाना ही होगा, मैं अगर अभी हेवन नहीं जाऊंगी तो मैं कभी भी पुनर्जन्म लेकर वापस यहाँ नहीं आ पाऊंगी और किसी से भी पहले की तरह बातें नहीं कर पाऊंगी। तभी सीन युकियात्सु की तरफ शिफ्ट होता है। युकियात्सु सिगरेट बेस में जो भी हुआ उसे याद करके मैनमा की विक से कहता है जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा ही किया, तुम जाने से पहले जिनतान को उसकी गिल्ड से निकालना चाहती थी जो कि ठीक से हो चुका है। ओह तो सच में इसलिए युकियात्सु ने अनारो को वो करने को कहा था। वो चाहता था कि जिनतान अपने बचपन के उस दिन के गिल्ड से फ्री हो जाए ताकि मैनमा को जिनतान की चिंता न रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को सोते हुए देखते हैं। मैनमा अपने सपने में जिनतान की मॉम को देखती है। जिनतान की मॉम मैनमा से कहती है कि वो जानती है कि वो जल्दी मरने वाली है, पर उन्हें इसका दुख नहीं है क्योंकि वो जानती है कि वो दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आएंगी, पर वो जाने से पहले कुछ जरूरी काम करना चाहती है। तभी मैनमा अपनी नींद से उठ जाती है और अपने आप से कहती है मैं वो जरूरी बात जानती हूँ, पर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहती हूँ क्योंकि वो सब मुझे उनका बनाया हुआ रॉकेट दिखाना चाहते हैं। अगले सीन में हम सबको रॉकेट के स्ट्रक्चर के पास खड़े देखते हैं और सभी रॉकेट को डेकोरेट करने लगते हैं। तभी वहाँ सुरुको आ जाती है, पर सुरुको के बाल पहले से छोटे होते हैं। अनारो उसके नए हेयर स्टाइल के बारे में पूछती है। इस पर सुरुको कहती है उसका मूड था इसलिए उसने अपने बाल छोटे कर दिए। तभी सुरुको कहती है ये बस एक बेकार सा झूठ था। इस पर अनारो कहती है वो उसकी बातों से ही समझ गई थी कि ये बस एक झूठ है। दोस्तों सुरुको का यहाँ पर अपने बाल काटना एक सिंबल है कि वो अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुकी है। तभी वहाँ मैनमा का भाई सतोशी भी आ जाता है। मैनमा सतोशी को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी मैनमा जिनतान को सतोशी को यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद सभी रॉकेट को उठाकर स्ट्रक्चर की तरफ ले जाने लगते हैं। इस वक्त अनारो अपने मन में कहती है वो जो भी कर रहे हैं वो मैनमा के लिए सही है। सुरुको अपने मन में कहती है हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। पोपो अपने मन में कहता है मैनमा किसी भी कीमत पे हेवन जाएगी और जिनतान मैनमा को जाते देख अपने मन में कहता है मैं कभी भी ये सब रोक सकता हूँ। तभी युकियात्सु जिनतान से कहता है हम जो भी कर रहे हैं इससे मैनमा को खुशी ही मिलेगी। जिनतान इस पर हाँ कहता है और युकियात्सु अपने मन में कहता है मैं किसी भी कीमत पर तुम ये सब खराब करने नहीं दूंगा। इसके बाद सभी स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। जिनतान मैनमा की पुनर्जन्म वाली बात को याद करके कहता है मेरे पास अभी भी ये सब रोकने के लिए टाइम है, पर क्या मुझे ये सच में रोकना चाहिए? इसके बाद सभी रॉकेट को स्ट्रक्चर में सेट कर देते हैं और बस रॉकेट में आग लगानी होती है। दूर से जिनतान रॉकेट को देखकर कहता है मैं ये अभी भी रोक सकता हूँ, मुझे अभी भी कुछ करना होगा, मुझे
अभी कुछ करना होगा। तभी जिंतान रॉकेट लॉन्च को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। यामा रॉकेट में आग लगा देता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। मैनमा की मॉम और सभी फ्रेंड्स दूर से ही रॉकेट को फूटते हुए देख रहे होते हैं। जिंतान और जिंतान के सभी फ्रेंड्स को लगता है कि मैनमा अब जा चुकी है। तभी पीछे से मैनमा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहती है, ये आसमान में बिल्कुल किसी फ्लावर की तरह ब्लास्ट हुआ है। तभी मैनमा रियलाइज करती है कि वो अभी तक गायब नहीं हुई है और जिंतान धीमी आवाज में मैनमा का नाम लेता है। ये सुनकर यूकियात्सु कहता है, क्या मैनमा अभी भी यहाँ है? जिंतान अपने मन में कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना मैनमा, पर मेरे मन को ये जानकर काफी शांति मिली कि तुम अभी भी यहाँ पर हो। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पे एंड हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 11 के फर्स्ट सीन में हम मैनमा को देखते हैं, जिसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली होती। मैनमा को अभी भी यहाँ देखकर जिंतान काफी कंफ्यूज होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सतोशी को देखते हैं, जो कि मैनमा के लिए इतना सब करने के लिए सबको थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ मैनमा के मॉम डैड सतोशी को लेने आ जाते हैं। फिर से अपने मॉम डैड को देखकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैनमा इस बात से काफी खुश होती है कि उसके मॉम डैड लास्ट टाइम पर उसे मिलने आए। अगले सीन में मैनमा को जिंतान के साथ घर पे देखते हैं। मैनमा जिंतान से कहती है उसकी लास्ट विश कुछ और है, इसलिए वो अब तक गायब नहीं हुई है। इसके बाद जिंतान नहाने चला जाता है और जब तक वो वापस आता है मैनमा सो चुकी होती है। तभी जिंतान को यूकियात्सु का कॉल आता है। यूकियात्सु जिंतान को मैनमा के बिना ही छुपकर सीक्रेट बेस पर मिलने को बुलाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को एक साथ टेंपल के पास देखते हैं। यूकियात्सु जिंतान से कहता है कि मैनमा को अभी भी मुक्ति क्यों नहीं मिली। इस बार सुरु को कहती है, हो सकता है मैनमा की असली विश कुछ और हो। ये सुनकर अनारू कहती है, ऐसा नहीं है, मैनमा अपनी विश की वजह से यहाँ नहीं फंसी है, वो हमारी वजह से हेवन नहीं जा पाई। भले ही हमने इतना सब मैनमा की विश के लिए किया था, पर आखिर में हम सब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। अनारू रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। मैं जिंतान को मैनमा के साथ और नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं मैनमा को हेवन भेजना चाहती थी। मैं कभी मैनमा की विश को पूरा करने में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। मैं मैनमा को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हेवन भेजना चाहती थी और ये जानकर मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं अभी भी मैनमा से इतनी नफरत करती हूँ। इस पर यूकियात्सु कहता है, मैं अभी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सेल्फिश हूँ। मैं अभी भी मैनमा को प्यार करता हूँ। उसके जाने के बाद भी मैं उसे कभी नहीं भुला पाया था और आज जब वो वापस आ गई है उसे सिर्फ जिंतान ही देख सकता है, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। ये सब सुनकर जिंतान काफी शॉक्ड रह जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मैनमा को देखते हैं, जो कि ठीक से अपने हाथ हिला नहीं पाती। तभी मैनमा अपने हाथ को गायब होता हुआ देखती है और अपने आप से कहती है, अब समय आ चुका है। तभी सीन यूकियात्सु की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ यूकियात्सु गुस्से से कहता है, मैं मैनमा को जिंतान के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उसकी विश को पूरा करके उसे जल्द से जल्द हेवन भेजना चाहता था। इस पर सुरु को यूकियात्सु से कहती है, तुम बहुत ही बुरे हो। तभी अनारो गुस्से में सुरुको से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यूकियात्सु से बेहतर हो? तुम उसे पहले ही क्यों नहीं बता देती कि तुम उसे पसंद करती हो? ये सुनकर सुरुको अनारुको को रोकते हुए कहती है, ये अभी भी पहले जैसा ही हो रहा है। पहले भी तुमने और यूकियात्सु ने जिंतान को मैनमा के लिए उसकी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए फोर्स किया था। इस पर अनारू कहती है, ये सच है। हाँ, मैं हमेशा से मैनमा से जेलस करती थी क्योंकि जिंतान मैनमा को लाइक करता था, पर तुम भी कोई अलग नहीं हो। तुम ऐसे दिखाती थी जैसे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अंदर ही अंदर तुम भी मैनमा से जेलस थी क्योंकि तुम यूकियात्सु को पसंद करती थी, पर यूकियात्सु मैनमा को, और इसी वजह से तुम भी मैनमा को हेवन भेजना चाहती थी। तभी सुरुको अनारू को दूर हटाते हुए कहती है, मैं मैनमा से जेलस नहीं थी। मैं स्टार्टिंग से ये जानती थी कि मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगी, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। सुरुको रोते हुए कहती है, मैं उन चीजों के सपने नहीं देखती हूँ जो कि कभी पूरे ही नहीं हो सकते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब मैनमा हेवन चली जाएगी तब यूकियात्सु के लिए उसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट तुम होगी अनारू, ना कि मैं यूकियात्सु की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तुम ही थी जो हमेशा से मैनमा से जेलस फील करती थी, ना कि मैं। तुम पहले और आज भी यूकियात्सु से इस तरह से बात करती हो जैसे मैं कभी नहीं कर पाई। साथ ही सुरुको कहती है, उस दिन मैनमा जब मरी थी, मैनमा ने जिंतान को छोड़कर बाकी सभी को सीक्रेट बेस में मिलने को कहा था क्योंकि वो हमें कुछ बताना चाहती थी। पर अनारू और यूकियात्सु तुम दोनों उस दिन जिंतान से फोर्सफुली उसकी फीलिंग्स को निकलवाना चाहते थे, तो तुमने चिपके से जिंतान को भी सीक्रेट बेस में बुला लिया था। पर मैंने मैनमा को पहले ही तुम्हारा ये सब प्लान बता दिया था। ये जानकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि मैनमा इस बारे में जानती थी। यूकियात्सु कहता है, अगर मैनमा इस बारे में जानती थी तो उसने हमें रोका क्यों नहीं? इस पर सुरुको कहती है, वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। इस प्लान के बारे में जानते हुए भी मैनमा ने उस दिन कहा था वो सिर्फ जिंतान को ही नहीं हम सभी को पसंद करती है। वो उस दिन भी हमें बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही एक साथ देखना चाहती थी। आगे सुरुको कहती है, मुझे यूकियात्सु को अच्छी तरह जानने में कई साल लग गए और आज जब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, अब मुझे यूकियात्सु के सबसे करीब तुम दिख रही हो अनारू, ना कि मैं। इसलिए मैं मैनमा को हेवन भेजना चाहती थी जिससे अनारू जिंतान के साथ चली जाए और मैं यूकियात्सु के साथ। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही सेल्फिश हूँ। यूकियात्सु कहता है, आज मैनमा सिर्फ हमारी वजह से हेवन नहीं जा पाई है क्योंकि हमने मैनमा की विश से ज्यादा अपनी फीलिंग्स और मोटिव्स को प्रायोरिटी दी। हम हद से ज्यादा सेल्फिश थे। तभी पोपो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, वो कुछ भी ना करने से तो अच्छा ही है। तभी पोपो रोते हुए कहता है, मुझे मैनमा की विश को पूरा करना होगा, मुझे मैनमा को हेवन भेजना होगा, नहीं तो मैनमा कभी भी मुझे इसके लिए माफ नहीं करेगी। इस पर जिंतान कहता है, अब तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे पोपो रिवील करता है कि उस दिन जब मैनमा मरी थी पोपो ने उसे मरते हुए देखा था। पोपो बताता है, मैंने मैनमा को अपने
सामने नदी में गिर के तड़पता हुआ देखा, पर मैं उसकी मदद करने नहीं गया। मैं कुछ ना कर पाया। मैं उस दिन बहुत ज्यादा डर गया था और आज भी उस दिन से डरा हुआ हूँ। मैं इस डर से भागना चाहता था, लेकिन मैं कभी नहीं भाग पाया, इसलिए मैंने सीक्रेट बेस में ही रहना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मैं स्कूल स्किप करके दुनिया घूमूंगा तो मैं किसी दिन इस बात को भूल जाऊंगा। हाँ, मैं ये बात भूलना चाहता था और जब भी मैं सीक्रेट बेस जाता हूँ मुझे ये सब याद आता था, इसलिए मैं मैनमा को हेवन भेजना चाहता था। मैं उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। साथ ही पोपो रोते हुए कहता है, मैं तुम सभी से भीख मांगता हूँ, प्लीज किसी तरह मैनमा को हेवन भेज दो। ये बात मुझे सालों से खाए जा रही है। मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन उस दिन मैंने मैनमा को रिवर में गिरते हुए देखा था। मैंने मैनमा को उस रिवर में बहते हुए देखा था और आज तक मैं ये कभी नहीं भूल पाया हूँ। और ये जानकर जिंतान को छोड़ सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। सबकी बातें सुनकर जिंतान अपने मन में कहता है, मैं ही अकेला नहीं था जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैं भी मैनमा की विश से ज्यादा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा। मैं खुद भी सेल्फिश था। मैनमा के बारे में सोचने के बजाय हम सभी ने अपने बारे में सोचा। साथ ही जिंतान कहता है, मुझे सबके लिए माफ कर दो मैनमा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को देखते हैं। तभी जिंतान के डैड घर आ जाते हैं और जिंतान की मॉम की फोटो के सामने बैठकर कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कल जिंतान पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट बेस में था। वो काफी बदल गया है। मैनमा जिंतान को अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हुए देख काफी खुश होती है। तभी सीन वापस जिंतान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ अनारू रोते हुए कहती है उससे अब जिंतान की कोई चिंता नहीं है, उसे सिर्फ मैनमा से माफी मांगनी है। तभी जिंतान हैरानी से अनारू का फेस देखकर कहता है, तुम्हारी आईलैशेस गिर रही है। ये सुनकर युकियात्सु रोते रोते अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाता और हंसने लगता है। तभी सुरुको अनारू से कहती है, तुम्हारा फाउंडेशन भी धुल गया है। लगे हाथ पोपो भी अनारू से कहता है, तुम्हें सुंदर दिखने के लिए एक्स्ट्रा बाल लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही ठीक दिखती हो। तभी सभी रियलाइज करते हैं कि वो सब एक दूसरे को अभी उनके निकनेम से बुला रहे थे। ये जानकर सभी हंसने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इतने टाइम से मैं उनको कॉल करने के लिए उनके निकनेम से बुला रहा था, पर कहानी में बड़े होने के बाद से ये सब कभी भी एक दूसरे को अपने निकनेम से नहीं बुलाते थे। कभी इनके मुंह से किसी को पुकारते वक्त उनका निकनेम गलती से निकल भी जाता था तो ये एम्बेरस हो जाते थे और अपने ईगो के चलते अवॉइड करते थे। तभी जिंतान सभी से कहता है, क्योंकि आसू ने सही कहा था कि मैं ये जानकर खुश था कि मैं सिर्फ मैनमा को देख सकता हूँ, लेकिन मैनमा ऐसी नहीं थी। एक पॉइंट पर मैं भी चाहता था कि मैनमा हेवन ना जाकर मेरे पास ही रहे। मैं भी सेल्फिश बन गया था, लेकिन मैनमा ऐसा नहीं सोचती थी। वो सिर्फ मुझे ही नहीं हर किसी से बात करना चाहती थी, इसलिए वो पुनर्जन्म के लिए हेवन जाना चाहती थी। ये सुनकर सभी को काफी दुख होता है। तब युकियात्सु कहता है, हम उसकी विश को सही तरह से पूरा करेंगे, हम सभी एक साथ उससे बात करेंगे। इस पर अनारू कहती है, युकियात्सु ने सही कहा, हम मैनमा की विश को उसके बिना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी एक साथ ही सुपर पीस बस्टर्स हैं। और सुरुको और पोपो भी इस पर सहमति जताते हैं। तभी युकियात्सु जिंतान से कहता है, अब बस तुम्हारा इंतजार है लीडर। इस पर जिंतान सभी को सीक्रेट बेस में मिलने को कहता है और मैनमा को लेने के लिए घर की तरफ भागता है। भागते हुए जिंतान अपने मन में कहता है, मैनमा अब लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम तुम्हारी विश को सही तरह से पूरा कर पाएंगे जैसे तुम डिजर्व करती थी। जिंतान भागते हुए घर पहुंचता है और मैनमा को जमीन पर लेटे हुए देख घबराते हुए कहता है कि उसे क्या हो रहा है। इस पर मैनमा कहती है, मुझे लगता है मुझे अब मेरी विश याद आ गई है। मुझे फाइनली वो प्रॉमिस याद आ गया है जो कि मैंने सालों पहले तुम्हारी मॉम से किया था। तभी सीन मैनमा के फ्लैशबैक पे शिफ्ट होता है, जहाँ जिंतान की मॉम मैनमा से कहती है, एक आखिरी चीज है जो मैं तुमसे चाहती थी। जिंतान खुद को अपनी बीमार मॉम के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए खुद को रोने से रोक रहा है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, पर मुझे जिंतान की चिंता है। मैंने जिंतान को काफी टेंस सिचुएशन में डाल दिया है, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो इस वजह से अपनी फीलिंग्स को दबाए। मैं अपने बेटे को पहले की तरह हंसते, रोते और गुस्सा होते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर मैनमा जिंतान की मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो जिंतान को किसी भी कीमत पे रुलाएगी। और दोस्तों, यही मैनमा की रियल विश होती है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मैनमा जिंतान से कहती है, मैंने बचपन में तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस देने के बाद इस बारे में काफी सोचा। मैं जब भी तुम्हारे सामने आती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तुम्हें कैसे रुलाऊं, इसलिए मैंने मदद के लिए सबको उस दिन फोन करके सीक्रेट बेस बुलाया था और तुमसे ये बात छिपाने को कही थी। पर शायद फिर उस दिन जो भी मेरे साथ हुआ, ये सब तुमसे बातें छुपाने की पनिशमेंट मुझे मिली। ये सुनकर जिंतान अपने मन में कहता है, जिस विश को पूरा करने के लिए तुम वापस आई थी वो सिर्फ मेरे भले के लिए थी। जिंतान मैनमा से कहता है, उस दिन जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो कोई पनिशमेंट नहीं थी। तुम उस दिन अगर मुझे ये बात बता भी देती तभी मैं सीक्रेट बेस जरूर जाता। तुम्हारे ये बात बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी तब भी वहाँ जाते क्योंकि वो हमारा सीक्रेट बेस था। ये कहते हुए जिंतान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे मैनमा की विश पूरी हो जाती है। जिंतान आज जाके इतने सालों बाद खुलकर रोया था। जिंतान को रोते हुए देख मैनमा कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम रो रहे हो, पर मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। इस पर जिंतान मैनमा का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अभी नहीं जा सकती, तुम्हें थोड़ी देर और रुकना होगा। तुम सिर्फ मुझे गुड बाय कहकर नहीं जा सकती। जिंतान मैनमा को अपनी पीठ पर बिठाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें दोबारा देखने का एक और मौका चाहिए था ताकि मैं तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी कह सकूं और अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता सकूं। लेकिन मैं ही अकेला नहीं था जो तुम्हें देखना चाहता था, वो सब भी तुम्हें एक बार देखना और तुमसे बात करना चाहते थे। हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम सभी तुम्हें दोबारा देखना चाहते थे, इसलिए प्लीज मेरे साथ बेस चलो। इसके बाद जिंतान मैनमा को अपनी पीठ पे बिठाकर सीक्रेट बेस ले जाता है, जहाँ सभी जिंतान और
और मैनमा का इंतजार कर रहे थे। जिनतान मैनमा को नीचे उतारता है। तभी जिनतान रियलाइज करता है कि मैनमा गायब हो गई है और सभी ये जानकर मैनमा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर मैनमा वहीं पीछे खड़ी होती है। मैनमा भी ये जानकर रोने लगती है कि वो अब जिनतान को भी नहीं दिख रही और परेशान जिनतान से कहती है कि वो हाइड एंड सीक खेल रही है। जिनतान को मैनमा तो नहीं दिख रही होती पर उसे सुनाई दे जाता है। तो इसके बाद जिनतान बाकी सबके साथ मैनमा को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम मैनमा को अकेले सीक्रेट बेस में देखते हैं। मैनमा अपने आप से कहती है, प्लीज मैं अभी गायब नहीं होना चाहती हूँ, मुझे अभी सबको गुड बाय कहना बाकी है। दूसरी तरफ सभी जंगल में मैनमा को ढूंढ रहे होते हैं। इधर सीक्रेट बेस में मैनमा अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है। उधर दूसरी तरफ किसी को भी मैनमा नहीं मिल रही होती और सभी ये जानकर दुखी हो जाते हैं कि मैनमा अब जा चुकी है। तभी अनारू और सुरुको को पेड़ के पास मैनमा की डायरी के कुछ पेजेस मिलते हैं जो कि मैनमा ने ही सबके लिए वहाँ लिख के रखे होते हैं। उनमें मैनमा ने सभी के लिए गुड बाय नोट लिखा होता है, जहाँ मैनमा ने सुरुको के लिए लिखा होता है आई लव हाउ काइंड यू आर, युकियासु के लिए लिखा होता है आई लव हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, पोपो के लिए आई लव हाउ फनी यू आर, अनारू के लिए आई लव हाउ यू आर सो रिलायबल और जिनतान के लिए आई लव यू, इट्स काइंड ऑफ अ लव दैट मेक्स मी वांट टू बी योर वाइफ। ये पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हम साइड में मैनमा को देखते हैं जो कि अपने मन में खुश होकर कहती है, कम से कम इस बार जाने से पहले मैं सबको ठीक से गुड बाय तो कह पाई। तभी जिनतान कहता है, मैनमा तुम इस तरह नहीं जा सकती, हम अभी भी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। इसके बाद सभी एक साथ रोते हुए चिल्लाकर कहते हैं, क्या तुम तैयार हो मैनमा, हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। तभी मैनमा भी रोते हुए चिल्ला के कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। पर इस बार जिनतान ही अकेला नहीं होता जिसे मैनमा की आवाज सुनाई देती है। बाकी सब भी मैनमा की आवाज को साफ सुन पाते हैं। तभी सब मैनमा को एक पेड़ के पास बैठे हुए देखते हैं। मैनमा को दोबारा देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। ये जानकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैनमा जिनतान से कहती है, मैं हाइड एंड सीक में कभी भी अच्छी नहीं थी, अब जब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है तो प्लीज वो लास्ट वर्ड्स कहो जिससे ये गेम एंड हो जाए। जिनतान मैनमा को गायब होते हुए देखता है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। तभी पीछे से पोपो, अनारू, युकियासु और सुरुको चिल्लाते हुए मैनमा से कहते हैं, हम सभी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पोपो जिनतान से कहता है, मैनमा तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें उसे ठीक से गुड बाय कहना चाहिए। तभी जिनतान मैनमा से कहता है, मेरी मॉम की विश को पूरा करने के लिए थैंक यू और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सभी बचपन की तरह जिनतान को चिढ़ाने लगते हैं कि उसने मैनमा को रुला दिया। अपने दोस्तों का फिर से वो बचपन वाला रूप देखकर मैनमा रोते हुए चिल्ला के कहती है, मैं तुम सभी को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, पर मुझे हेवन जाना होगा क्योंकि मैं पहले की तरह तुम सभी के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं हेवन जाकर पुनर्जन्म लेना चाहती हूँ, मैं दोबारा वापस आऊंगी और तब हम सभी एक साथ होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि जिनतान इतने समय से जो अपने आंसू, अपनी फीलिंग्स रोक के बैठा था वो वापस आ गए, पर अब मुझे जाना होगा, तो सभी को गुड बाय। तभी जिनतान सभी को एक साथ वो लास्ट वर्ड्स कहने को कहता है जो वो बचपन में हाइड एंड सीक गेम एंड करती बार बोलते थे और सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, मैनमा हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और मैनमा स्माइल करते हुए कहती है, तुम सबने सच में मुझे ढूंढ ही लिया, गुड बाय। ऐसा कहकर मैनमा गायब हो जाती है। इसके बाद हम मैनमा के जाने के बाद का सीन देखते हैं। सभी मैनमा के जाने के बाद अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। जिनतान फिर से अनारो के साथ स्कूल जाना शुरू कर देता है। युकियासु और सुरुको एक साथ पहले की तरह ही अपना स्कूल कंटिन्यू करते हैं और दूसरी तरफ पोपो कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। सभी फ्रेंड्स अभी भी सुपर पीस बस्टर्स की तरह सीक्रेट बेस में मिलते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो जाता है और आनोहाना सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पूरी सीरीज के दौरान आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैनमा असल में कैसे मरी। इस बात को लेकर पूरी सीरीज में कोई अलग से सीन या कोई फ्लैशबैक नहीं है, पर पूरी सीरीज में इसको लेकर काफी सारे हिंट्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस दिन मैनमा जिनतान के पीछे भागते हुए फिसलकर रिवर में गिर जाती है और डूबकर मर जाती है। दोस्तों, पहले हमें लग रहा था कि मैनमा की डेथ होने पे सबसे ज्यादा जिनतान ही सफर किया, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि सभी ने बहुत ज्यादा सफर किया है। सभी को मैनमा को लेके कुछ ना कुछ रिग्रेट था जो उन्हें सारी जिंदगी खाता रहा। और हैरानी की बात तो ये कि पूरी सीरीज में पोपो का कैरेक्टर बहुत ही एक्साइटेड और फनी दिखाया गया है, जैसे उसे पता ही ना हो कि गम भी क्या चीज होती है। पर कहानी के एंड में हमें पता चला कि उन सभी 6 के 6 दोस्तों में से सभी से ज्यादा पोपो ने ही सफर किया है। पोपो बाहर से तो अपने आप को काफी खुश दिखाता था, पर अंदर से वो बहुत दर्द में था। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने मैनमा को तड़पते हुए डूबकर मरता हुआ देखा था और वो उस समय बेबस होकर कुछ ना कर पाया। वो भयानक दृश्य सारी जिंदगी जैसे उसकी नजरों के सामने हमेशा के लिए चिपक के रह गया। बात करें मैनमा की मॉम की, तो एक माँ का दुख तो माँ ही समझ सकती है। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक माँ पे क्या बीती है जब वो अपने बच्चे को खो दे। मैनमा की मॉम के लिए मैनमा की डेथ वाले दिन से ही समय जैसे रुक सा गया। वो मैनमा के ही गम में इतनी खो के रह गई कि वो अपने दूसरे बच्चे सतोशी को ही जैसे भूल गई। दोस्तों, आनोहाना की स्टोरी काफी डीप और इमोशनल तो थी ही, पर इसमें ह्यूमन लाइफ्स को लेकर काफी सारे वैल्यूज दिखाए गए हैं। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तो आपने इस स्टोरी से बहुत सी वैल्यूज ग्रैस्प भी की होंगी। इस सीरीज का टाइटल है आनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे। इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है या कौन से फ्लावर की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे वासुरेना गुस्सा फ्लावर की बात हो रही है, जिसको फॉरगॉट मी नॉट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता
है जिस जगह मैनमा की डेथ हुई थी उस जगह ये फ्लावर काफी पाया जाता है। ये फ्लावर यही रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इतने समय बाद भी सभी मैनमा को नहीं भूले, वो फ्लावर भी उन्हें हमेशा मैनमा की याद दिलाते रहेगा। मैनमा एक प्योर सोल थी, वो इतनी इनोसेंट थी कि वो सबको हमेशा साथ देखना चाहती थी, फिर चाहे वो उससे नफरत या जेलसी क्यों ना करते हो। वो मरने के बाद वापस भी सिर्फ अपने दोस्त के लिए ही आई। मैनमा की लास्ट विश यही थी कि जो आंसू जिंता ने अपने अंदर रोक के रखे हैं वो उन्हें बहा दे और हल्का महसूस करे। पर दोस्तों लास्ट एपिसोड से पहले भी एक दो जगह हमने जिंतान की आंखों में आंसू देखे, तो तभी क्यों नहीं मैनमा गायब हुई? दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। मैनमा की विश सिर्फ जिंतान की आंखों में आंसू लाना नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि जिंतान खुलकर अपनी फीलिंग्स बाहर ला सके। इतने टाइम से जो भड़ास उसने अपने अंदर दबा कर रखी है उसे वो रोते हुए बाहर निकाल सके। और जैसे ही ये लास्ट एपिसोड में हुआ, मैनमा गायब होने लग गई और जिंतान जितना अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता गया उतनी मैनमा गायब होती गई। बाय द वे मैनमा का इस दुनिया में फिर से आने का कारण सिर्फ यही नहीं था कि उसे जिंतान की मॉम की विश पूरी करनी थी। उसका यहाँ आने का एक कारण ये भी था कि वो सभी को अपने अपने रिग्रेट से, अपनी अपनी गिल्ट से फ्री करना चाहती थी। वो सभी को फिर से दिल से रियूनाइट कराना चाहती थी और सभी के साथ एक बार फिर से खेलना चाहती थी।